ये अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन नाज़रीन फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, जो लोग दूर बैठे हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, किसी को बताइएगा नहीं। आज कोई भी नहीं था, मैंने कैमरा ऑन थे, मैंने सोचा क्यों ना मैं ही प्रोग्राम शुरू कर दूं। हमारा जो व्हाट्सअप नंबर आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, लेट मी रीड आउट फॉर यू। इट्स 033548884434, मतलब 48884434। इस पे मैं आपकी पिक्चर्स भी अपलोड करता रहूंगा और इसके लिए जरूरी है कि आप लोग हमारा प्रोग्राम देखें और इसे एंजॉय करें। आज मैंने सोचा कि प्रोग्राम को क्यों ना हाईजैक किया जाए, और उसके लिए मैं लेट मी रीड आउट, यहाँ पे जो डिटेल्स मौजूद हैं वो आप लोगों के लिए ही हैं। लेकिन इससे पहले कि और लोग आए स्टूडियो में, मैं कुछ अच्छी अच्छी बातें आपसे कर लेता हूँ। लेकिन मुझे जरा अपनी बुक्स निकालनी पड़ेंगी। गिव मी 1 सेकेंड। कहाँ गई मेरी बुक्स? ये रही जी। तो पॉइंट ये है कि आज किवान भाई थे नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं खुद ही प्रोग्राम स्टार्ट करूं आपके लिए, सबके लिए। मजे मजे की प्रोग्राम, मजे मजे की। और बात यह है कि जब भी हम बात करेंगे K2 की दुनिया, तो K2 की दुनिया में बहुत बड़े बड़े स्टार हैं, और एक स्टार छोटा सा आपका भाई अंकल हालपुर भी मौजूद है आपके साथ। लेकिन पॉइंट ये है कि इससे पहले कि वो लोग सब लोग आ जाएं, हम जल्दी से अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं, अपने मैसेजेस भेजें, अपनी कॉल्स करें, ताकि हम सब प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। और आज आपको पता है हमारा सेट भी नया नया है। अंकल हालपुर की खुशी में न्यू फ्लोरिंग। हा। लेकिन आवाज आई, कोई आ रहा है लगता है। नहीं कोई नहीं आया, हम अपना काम जारी रखते हैं। तो नाजरीन, हमारे प्रोग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है आज की कि आज हमारे पास बड़े जबरदस्त स्टार्स भी हैं और बड़े बड़े सिंगर्स भी हैं, बड़े बड़े परफॉर्मर्स हैं, और बहुत मजे की बात होनी है। लेकिन उससे पहले कि कोई और आ जाए और इस प्रोग्राम को आगे स्टार्ट करे, हम चाहेंगे कि इस प्रोग्राम में आप लोगों की शमूलियत हो, आप लोग, बच्चे, फैमिली, सब लोग शामिल हो। तो हमारे साथ हैं बड़े मजे मजे की बातें, और इसमें पिक्चर्स हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर आप जरूर आएं। हमारा नंबर भी है 033548884434। तो जरूर आएं, राब्ता कीजिए और मजे मजे की बातें। और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक मजे का सवाल भी, लेकिन जवाब आपने हमें जल्दी ही भेजना है। इट्स ए लाइव शो, तो सवाल हम पूछेंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सब्र, थोड़ा इंतजार। मजे मजे की बातें करेंगे, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, फैमिलीज के लिए, सबके लिए बहुत कुछ है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अंकल हालपुर का काम ही है दुनिया का, जगह का, हर शहर का हाल बताना, मजे मजे की बातें बताना। तो आज बड़े दिनों से गर्मी थी और इस्लामाबाद में हुई है बड़ी ही जबरदस्त बारिश, और इस बारिश में एंजॉय करते हुए, खेलते कूदते हुए मैं यहां पहुंचा हूं आपके पास। तो नाजरीन, अब हम चलते हैं एक और सेगमेंट की तरफ। वो सेगमेंट क्या है? अंकल हालपुर की तारीफें। आज हम अपनी तारीफ करेंगे, अपने प्रोग्राम की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो K2 की दुनिया है, देखिए हम क्यों कहते हैं K2 की दुनिया, ये फैमिली चैनल है। इसमें बहुत ही जबरदस्त एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं, हमारे कल्चर की बातें होती हैं, और तो और यहाँ पे हम नया बड़े प्यारी प्यारी जगहें दिखाते हैं जो अब तक आप लोगों ने नहीं देखी, वो भी दिखाएंगे, आपको घुमाएंगे फिराएंगे। म्यूजिक के प्रोग्राम हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम है, और हमने अपने कल्चर पे खास तौर पे बड़ा ही ज्यादा ध्यान दिया हुआ है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे हम हमेशा कोशिश करते हैं कि नए टैलेंट को साथ लेके आए और लास्ट साथ लेके चलें। तो जरूरी ये है कि हमारे लिए जरूरी ये है कि जो लोग यहाँ पे आते हैं हमारे पास इस चैनल पे, खास तौर पे उनके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि उनको एक बड़ा जबरदस्त और फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। तो आइए न्यू टैलेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं अपने साथ। K2 का यही तो मजा है कि पुराने नए हर तरह के प्रोग्राम्स मिलेंगे आपको। हमने बहुत सारी बातें करनी है आज, बहुत कुछ है, गेम्स भी हैं, गिफ्ट्स भी हैं, और तो और बड़े जबरदस्त म्यूजिक के भी प्रोग्राम हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि किसी और के आने से पहले पहले मुझे कोई कॉल आ जाए, ताकि हम जरा गपशप भी कर लें, मजा भी ले लें, इंजॉय भी कर लें। लेकिन कॉल करने के लिए आपको नंबर मैं फिर बताऊंगा, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 033548884434। जरूर रब्ता कीजिएगा, जरूर बताइएगा। इंस्टा आईडी पे आइए, जरूर आइए, इंस्टा आईडी पे आइए, एंजॉय करते हैं, पढ़ते हैं, और क्या क्या ईमेल्स भी आ रही हैं हमारे पास बड़े मजे मजे की। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज बहुत गर्मी थी, जब बारिश हुई है तो मैं चाहूंगा कि जो लोग बाहर निकले हुए जरा प्लीज एहतियात करें, और मोटर बाइक्स
नाज़रीन, आपने ध्यान नहीं देना इधर उधर, दाएं बाएं लोग तो होते ही वो मैं जरा कमान भाई, मैं चेक कर रहा था कि लैपटॉप ठीक चल रहा है ना आपका। अरे कैसी हैं आप, ठीक हैं, खैरियत से हैं? तो मैंने सोचा मुन्ना सा हाथ है कैवान उनका, लैपटॉप के बीच में ही ना आ जाए। नाजरीन कोऑर्डिनेशन चेक करें, अंकल की जो शक्ल है वो सिल्वी के कपड़ों से मिलती है। भाई देखिए, जो बात ये है कि जो जो होते हैं ना सेलिब्रिटीज, तो लोग उनके साथ कपड़े अपने सेल्फ प्रोक्लेम्ड सेलिब्रिटी। समझा करें अंकल आप कर क्या रहे हैं वैसे हमारे शो के? मैंने सोचा कि आज जो कैमरा शैमरा सारे ऑन थे, तो आई थॉट कि चलो जरा काम शाम स्टार्ट करते हैं। वैसे थैंक यू कि आपने हमारे लिए नई फ्लोरिंग। अंकल मुझे वैसे आपसे ये उम्मीद थी, आपका कब्जा पार्टी से भी ताल्लुक है? अरे नहीं, कब्जा पार्टी नहीं। अरे बात ये है, सच्ची बात है कि जितना अच्छा प्रोग्राम आप करते हैं ना, कोई भी नहीं कर सकता। अच्छा, आपसे थोड़ी देर पहले आप क्या करने की कोशिश कर रहे थे? मैं तो वैसी तरह कैमरा शैमरा लाइट शाइट चेक कर रहा था, मौसम का हाल बता रहा था लोगों को। तो आप अपने प्रोग्राम में बताया करें ना अंकल। बताते हैं, सब कुछ बताते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता हमारे प्रोग्राम में भी फिर कल को किसी और शो में हमारे आ जाएंगे। बात ये अंकल वैसे इसके लिए कार्बन स्प्रे आता है, पता है आपको? सिल्वी बात ये है, और भाई बात ये है कि मैंने सोचा आप बुलाते नहीं, बड़े लोग हैं, खुद ही आ जाते हैं, गाय भगाए बुला लिया करे, एक आवाज की देर है और बंदा। हमें यही डर था ना, हम आपको बुलाएंगे, आप हमारा प्रोग्राम मल के बैठ जाएंगे। पॉइंट ये है, मुझे नहीं क्या अंकल इतने क्यूट हैं अंकल। थैंक यू कैसे आप ठीक हैं? कितनी अच्छी हैं आप, बहुत कुछ शुक्रिया। ज्यादा इधर हो गए उधर हो आपके गए। अंकल कैसे लगते हैं ये? भाई बात ये है, आपके अंकल तो नहीं है, आपके तो भाइयों की तरह। भाई मैं सबका अरे नहीं, ये तो ना कहे, बच्ची है भाई बेचारी। भाई हम तो सबके अंकल हैं, अंकल हाल पूरे जगह जगह का हाल बताते हैं। अंकल वैसे आपकी अच्छा कुछ ज्यादा ही अंकल आप इधर हो गए कैवान के पास भी हो जाते हैं। ठीक है, आप इधर ही ठीक है, आप अच्छे लग रहे हैं आप इधर। हम जरा अपनी जगह पे चलते हैं। हाँ, उधर ही जाते हैं। प्लीज प्लीज। तो आपको पता भाई है आज क्या कुमान भाई बात ये है कि आज मैंने और हमारे प्रोड्यूसर है ना अब्बासी, फरद अब्बासी साहब, जी, जी। हमने सोचा कि आज मौके का फायदा उठाया जाए और प्रोग्राम को जरा प्रोग्राम को शुरू किया जाए जब तक आप लोग आते हैं। बड़ी मेहरबानी अंकल, आपने कवर अप किया हमें। जी जी जी। मुझे बताएं कि वैसे आपकी मदर टंग क्या है? बात ये कि आई कैन स्पीक 8 लैंग्वेजेस। 8 लैंग्वेजेस? Yes. लैंग्वेजेस कौन सी? हालपुर का मतलब ही है हाल जाना, हाल बताना। आई स्पीक उर्दू, इंग्लिश थोड़ी बहुत गुजारा कर लेते हैं आफ्टर डूइंग माय मास्टर्स, एंड फारसी, पश्तो, अरबी, सिंधी, यू नो ऑल लैंग्वेजेस। अंकल वैसे आज ये सारी आपने हमें जुबानें सिखानी है? ऑफ कोर्स थोड़ी थोड़ी। भाई पहला वर्ड हम सीखते हैं, सिंधी में कहते हैं भली करे आया, भली करे आया, मतलब वेलकम टू माय अंकल हालपुर शो। नहीं ये तो वेलकम है ना, भली करे आया। अब भली करे आया उसका पश्तो में हम कहते हैं। आपने वैसे हमारे प्रोग्राम का टाइटल बदल वही दिया ना। बातों बातों हाँ, अंकल हालपुर का शो। नहीं, हालपुर तो छोटी सी दुनिया है, केटू कितनी बड़ी दुनिया में। ठीक है, जी, सही जी। कह वैसे रहे ये तो माशाल्लाह से पोठवारी आती है अंकल आपको? अश्नी ना क्यों ना अश्नी हुआ है। हैं। ओके, ओ आप पोठवारी बोलेंगे, मैं पश्तो बोलूंगी इनके साथ। शर्मिंदा कर देता है अंकल। अरे पश्तो बोले ना राजी जी, पख्तून माता दर्जी का ना كله پختوی او کنه ولا نو وای تاسو پختون دي جی आओ जी بس बिल्कुल। ډیر مزه دي جی د خشو کنه نو زبردست کار अंकल कितना घूमे हैं आप पाकिस्तान में? अब पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह आप कराची से खैबर तक हर जगह गए हैं। हमारे केटू चैनल हमें लेके जाता है, कभी सवात, कभी कागान, कभी नारान, कभी सिंध में, कभी जैकबाबाद, कभी पंजाब, फैसलाबाद, पूरा पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह। यस अंकल वैसे खुद का ताल्लुक कहाँ से? आई एम वेरी मच फ्रॉम इस्लामाबाद। अब तो हमारा ताल्लुक सिर्फ केटू से है बस। अच्छा ठीक है, तो आप मतलब कि ट्रूली पाकिस्तानी है आप? अल्हम्दुलिल्लाह मल्टी रीजनल, मल्टीलिंगुअल, ट्रूली पाकिस्तानी। यस, दिस इज आपका नाम अंकल केटू होना चाहिए। अंकल केटू ही है जी। अब तो हालपुर केटू जो है उससे बेहतर तो हाल कोई बता भी नहीं सकता ना। अच्छे प्यारी प्यारी नोजी है अंकल, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का कि आपने अपने नाम के पीछे अंकल क्यों लगाया? अंकल तो अंग्रेजी का लफ्ज है। असल में बात ये है, पॉइंट वैसे बड़ा जबरदस्त नहीं, है। मैं point 2 दिन valid से है। सोच के बैठा हुआ था। वैलिड पॉइंट है, लेकिन आजकल के बच्चे जो है ना वो उनको चाचा भैया समझते नहीं है, और जब तक अंकल ना कहो। तो अंकल आप समझाएंगे ना उनको, उनको अपनी जुबान की तरफ लेके आना है हमने। अंडरस्टूड, बिल्कुल नहीं। आइंदा से हम अपना नाम ऐसा करते हैं ना, अंकल कम चाचा। अंकल कम चाचा। हाँ, मतलब आओ अंकल इधर आओ, चाचा इधर आओ। तो ये कम आपने वो वाला, बाकी उर्दू जो वाला नहीं, इंग्लिश वाला है। बाकी जो मामू है उनको क्यों इग्नोर कर दिया, सिर्फ चाचा क्यों बनाया? मामू देखिए अंकल में, हाँ बड़ा अच्छा पॉइंट है। अंकल में असल में मामू चाचा दोनों कवर हो जाते हैं ना बेटा। तो फिर ताया जो होते हैं उनका क्या करेंगे हम? किसका? ताया। ताया भी अंकल में आते हैं। असल में हमारे यहाँ ये है कि जो कुछ समझना है ना उसको अंकल कह दो,
ये गलत बात है भाई, सही सही अपनी एक जुबान चल रही होती है, बेशक पोटवारी पंजाबी इनको भी चल रही है, बिल्कुल। बीच में कोई बुजुर्ग आ जाए तो एंकल बन जाते हैं। एंकल एंकल कैसे हैं आप? एंकल तो ये मसला सॉल्व करना अंकल हमने। देखिए ये प्रोनाउंसिएशन का मसला है और ये कब होगा जब हम लोगों को एजुकेट करेंगे, बताएंगे, बात करेंगे, गपशप करेंगे। वैसे अंकल आप इतने संजीदा तबीयत के लगते नहीं है, लेकिन बातें बड़ी आप पता तो नहीं। अब उम्र का भी तकाजा है ना, क्या करें। क्या बात है। अच्छा अंकल एक ब्रेक लेनी है हमने, कहाँ से अब भला आपसे बेहतर ब्रेक कौन ले सकता है? तो नाजरीन चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा। अंकल हालपुर और हमारे प्यारे प्यारे से मेहमान सॉरी मेजबान यहाँ मौजूद हैं। तो चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरह। वेलकम बैक टू केटू की दुनिया। आज आपका ये होस्ट केवान हामिद राजा दरख्त पे चढ़ा हुआ है, अक्सर सिल्वी चढ़ी हुई होती है, आज मैं दरख्त पे चढ़ा हूँ। हम आ चुके हैं फाइनली द ओरिजिनल होस्ट ऑफ केटू की दुनिया, द रियल थिंग, नॉट द फेक थिंग, नॉट द कॉपी, नॉट द टेक ओवर कब्जा पार्टी, ठीक है ना? मेरा मतलब है क्या है, मैं सही बोल रहा हूँ अंकल? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आपने वैसे टेक ओवर तो वैसे चोर अंकलों तो को ऐसी चीजें सूट नहीं करती हैं। असल में अंकल जो है ना सिखा रहे होते हैं ना बच्चों को। आप बच्चों को ये सिखा रहे हैं? नहीं, आपको पता है लैंग्वेज की हम बात करते हैं और आपको पता है टर्किश में कई ऐसे लफ्ज हैं जो उर्दू के भी हैं, दुआ है जैसे, हिजाब है, यू नो, ये बड़े अच्छी चीजें हैं जो हमें सीखनी है। इसका वैसे मेरी बात से क्या ताल्लुक था? अरे वो मैं बात चेंज कर रहा था ना कि बात टॉपिक में चेंज कर रहे थे। अच्छा अंकल मुझे बताएं आपका कितना अरसा हो गया केटू पे आए हुए? केटू में अब पूरा 1 साल होने वाला है। माशाल्लाह। कब है एनिवर्सरी आपकी? सितंबर। कब है फेयरवेल आपका? सितंबर में हमने प्लान किया है कि एक बड़ा प्रोग्राम समझ करेंगे। नहीं आई। मैं सुना नहीं। मैंने कहा आपका एनिवर्सरी तो चले पता चल गया, फेयरवेल कब है? फेयरवेल? ओह नहीं, ऐसे बातें नहीं करते। अच्छे बच्चे ऐसे बात नहीं करते बेटा। क्योंकि अब तो आपके प्रोग्राम के अंदर जो बच्चे आ रहे हैं वो भी बड़े होने शुरू हो गए। बच्चे बड़े होने शुरू हो गए और आपको पता है बच्चे बड़ा सीख रहे हैं। जो घर पे बच्चे बैठे हुए हैं वो ज्यादा सीख रहे हैं हमसे भाई। ये तो है। टाइम क्या हो रहा है, जरा टाइम कोई बताएगा मुझे? अगली अपॉइंटमेंट है मेरी। बिल्कुल। आपकी अपॉइंटमेंट है? हाँ हाँ भाई। कल रात के 9:30 बजे कौन सी अपॉइंटमेंट भाई है? इमरजेंसी क्लास शुरू की है, ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ आजकल बच्चों को। ट्यूशन भी पढ़ाते हैं इस टाइम पे तो बच्चों को मतलब कि बेड टाइम स्टोरी सुनानी चाहिए। बेड टाइम स्टोरी। अरे बच्चे आजकल के माशाल्लाह हर वक्त पढ़ते रहते हैं ऑनलाइन, तो हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे जाके ना। देखिए लैपटॉप यहाँ रखा हुआ है लेकिन प्रोग्राम शुरू हो चुका है अच्छा आपका। साइड बिजनेस भी खोला है आपने? क्या करे करना है, आवाम की खिदमत कर रही है अंकल हालपुर ने। बिल्कुल बिल्कुल अंकल बड़े मसरूफ हैं आप तो। मेरे ख्याल से आपको इस प्रोग्राम से इजाजत देते हैं। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आके आपने बहुत रंग ऐड किया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लिटरली आपने रंग ऐड किया क्योंकि आपके चेहरे के ऊपर इतने ज्यादा रंग है। मेरा मतलब थैंक यू। वेरी कलरफुल पर्सनालिटी। आपका प्रोग्राम जरा बताते हुए चले नाजरीन को, उसके हवाले से जरा अपने प्रोग्राम के हवाले से कब आता है, क्या होता है इस प्रोग्राम में? भाई हमारा केटू चैनल पे जो जबरदस्त प्रोग्राम आता है अंकल हालपुर की दुनिया, उसमें हम बच्चों के लिए गेम्स, एजुकेशन, पपेट्स, मैजिक, बहुत मजे मजे की चीजें करते हैं। इंटरैक्टिव सेशन होता है, बच्चों में गेम्स कराते हैं हम लोग। तो जरूर आए, देखें, बच्चों को भेजें और एंजॉय करें। यस ठीक है। अच्छा अभी अंकल की बातों से तो आपने सुन लिया, वैसे जुबानी तो सुन लिया, लेकिन आपको कुछ झलकियां दिखाते हैं अंकल हालपुर की दुनिया का जो प्रोग्राम है, उससे आपको बेहतर अंदाजा होगा कि उस प्रोग्राम के अंदर क्या क्या होता है। यहाँ से हालपुर साहब को जरा देते हैं इजाजत एंड चलते हैं इन हाईलाइट्स की तरफ, आपको दिखाते हैं कि अंकल हालपुर की दुनिया में क्या होता है। आप कैसी हैं? ठीक मैं हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। आप तो बहुत खूबसूरत और प्यारी लग रही हैं बेटा। आज स्कूल नहीं गई क्या? बड़ी प्यारी सी है, उनका नाम है पिंकी और उनके सामने आ जाएगा बहुत बड़ा सा खतरनाक सा खौफनाक सा कोरोना। तो आइए देखते हैं कोरोना इन टाइम। पिंकी हूँ मैं, पिंकी हूँ, फूलों से मैं निकली हूँ, ठंडा पानी पीती हूँ, पिंकी हूँ मैं, पिंकी हूँ। और ये बताएं बेटा कि गर्मियों में आप कौन सा फल शौक से खाते हैं? गाँव में एक बिल्ली है, ई-आई-ई-आई-ओ। यहाँ म्याऊं म्याऊं है, वहाँ म्याऊं म्याऊं है, यहाँ म्याऊं वहाँ म्याऊं, हर जगह म्याऊं म्याऊं। अब्दुल्ला का है ये गाँव, ई-आई-ई-आई-ओ। ओह, अरे भाई मानुर बेटा क्या कर रही हो? सोशल डिस्टेंस आपको पता नहीं कोरोना sorry, पड़ो। sorry। वेलकम बैक टू अंकल हालपुर शो। हम वापस आ रहे हैं। मैं इंस्टाग्राम वालों को टूर दे रहा था, आपने अंकल हालपुर की दुनिया का एक ये झलकियाँ देखी, हाइलाइट्स देखी एंड इसके ऊपर आपको इसको देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि इस प्रोग्राम में क्या होता है, कितने मज़े का प्रोग्राम है और बच्चों के लिए कितना एजुकेशनल है हाँ एजुकेशन एंड इन्फोटेनिंग है एंड प्रोडक्टिव है। प्रोडक्टिव है। खत्म हो गई मेरी एडजेक्टिव, आगे आप बताएं।
बच्चों के लिए इस तरह प्रोग्राम्स मोस्टली कोई करता नहीं है। अच्छा, हमारा क्यों नहीं पहले भी करता? हमने फुलवारी बच्चों पे कोई पता नहीं तवज्जो ही नहीं देते। अच्छा, तवज्जो भी नहीं हाँ, देता। ये पहले हमारी भी छोटी हमने सी फुलवारी बच्ची किया सिल्वी था। को किसी ने तवज्जो ही नहीं वैसे दिया। ये प्रोग्राम अंकल हालपुर की दुनिया मैं भी देखती हूँ शौक से, कभी कभी। आपकी अंदर की बच्ची जागती है, वैसे बड़ा कम होता है। आपके अंदर की नानी दादी ज्यादा जाग रही होती है कभी कभी वैसे। बच्चा भी जागता कभी कभी है। जागते कभी कभी हैं। रात के बाद बताऊँ, मैं रात अक्सर की मैंने बात आपको बुजुर्गी में ही देखा है वैसे। करूँ। किसी जमाने में मैं भी बच्ची हुआ करती थी कैवान। मुझे शुरू के दिन याद है हाँ। जब आप एबीटी चैनल्स में आई थी, वो बचपना अच्छा, अब हम पर्सनल चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि वो किधर गया, वो बचपना बुजुर्गी क्यों आ हमें गई केटू की है। दुनिया में ऐसी एंकर चाहिए थी, हमने इस बेसिस पे क्राइटेरिया रखा था। उस टाइम में फिर बस मेरी उम्र गुजर चुकी थी, उम्र जब गुजर केटू की गई। दुनिया में आ गई थी। हवदीन हजरत 4-5 साल हुए हैं वैसे सिल्वी को यहाँ आए हुए। आपको बातों से लग रहा होगा वैसे बहुत अरसे से हमारे साथ, लेकिन बहुत जल्दी उम्र गुजारी है। हाँ, उस टाइम बस मैं फिर बुजुर्ग हूँ। हम इंस्टाग्राम पे भी लाइव है, K2 TV ऑफिशियल का हमारा इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, उस पर हम लाइव है। डायरेक्ट इंटरेक्शन यहाँ से भी हो सकती है। बीच में अगर आपने लाइव वीडियो कॉल करनी है तो ट्राई कर लें, शायद आपका भाई उठा ले, शायद आपका भाई ना उठाए, कोई पता नहीं। मुझे पता है लेकिन भाई उठाएंगे आज। उठाएंगे आज। अब कह दिया सिल्वी ने तो अना का मसला बन गया, उठानी पड़ेगी। तो अगर आपने लाइव वीडियो कॉल करनी है तो आप इंस्टाग्राम के K2 TV ऑफिशियल के अकाउंट पे जाएं, उधर हम लाइव इस वक्त इस मोबाइल के जरिए जा रहे हैं। आप अगर वीडियो कॉल करते हैं तो इधर मैं रिसीव कर सकता हूँ और आपको प्रोग्राम के अंदर वीडियो कॉल के जरिए हम शामिल कर शामिल सकते हैं। करेंगे। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, 0335488434 के ऊपर आप लोग कॉल कर, सॉरी नहीं, मैसेज कर सकते हैं। मैंने WhatsApp गलती करके नंबर है। कॉल कह दिया ना, तो मुझे किसी ने कॉल कर ही दी इसके ऊपर। 0335488434 पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं और मैसेज के अलावा तस्वीरें भी शेयर कर सकते हैं अपनी फैमिली मेंबर्स की, अपने बच्चों की बात हो रही है। K2 की दुनिया के ऊपर वैसे भी बच्चे बहुत शौक से अपनी तस्वीरें बहुत शेयर ज्यादा, करते हैं। बिल्कुल। हमें बड़े सीरियसली लेते नहीं है, तो बच्चे बच्चे बहुत हमारे ज्यादा साथ, हाँ। और ये जो बच्चे होते हैं ना, ये मन के सच्चे होते मन के सच्चे होते हैं। हैं। वैसे सुना है, होते नहीं है, बड़ा झूठ बोलते हैं, बड़े आपको कैसे धोखे पता? करते हैं। आपको कैसे पता? आपके बेटे से अंदाजा हुआ है कितने मेरे बेटे से अंदाजा ड्रामे हुआ है। करते हैं बच्चे। अपनी भांजी जब से बड़ा होगा ना नरेमान, मैं बताऊंगा कि उसकी फुप्पो ने क्या बात फुप्पो ने क्या बात, ये फुप्पो लफ्ज इस तरह क्यों है? क्योंकि आप फुप्पो हैं। नहीं, हम लोगों ने फुप्पो जब मैं फुप्पो कहता हूँ लगता है ना मैंने कोई तंज मारा है आप पे, टॉन्ट वही मारा ना, है। इतना फुप्पो खतरनाक क्यों बनाया हुआ है हमने फुप्पो जाती लफ्ज को, है, ना, हमने बड़ा खुद की है, प्यारा। जब कैसे हाँ, बड़ा प्यारा लफ्ज है फुप्पो। फुप्पो के साथ कुछ लगा ले तो इज्जत आ जाती है उसमें। आपकी है फुप्पो जान, फुप्पो जी। फुप्पो क्यों लड़ाका तैयार है की अब तरह जो सारी फुप्पोएं देख रही हैं हमें कॉल करके बता सकती हैं। कि मैं इसके बारे में कोई फुप्पो कमेंट क्यों दे सकता बदनाम कॉलर है? हमारे साथ अच्छा, बात करें। हेलो, ये को फुप्पो ही थी, माइंड कर गई। अब अच्छा, हमें कोई भी फुप्पो अच्छा। कॉल करके लिटरली लेक्चर दे सकती है जो हमने बात की। नहीं हमने बात नहीं की, हमें मैं कॉल पूछना करके वो चाहती हूँ। लिटरली कह सकती है केवल कि मैं आप पूछना- लोग ये टीवी पे आके क्या बातें कर रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि फुप्पो एक खूबसूरत रिश्ता है, बहुत ज्यादा। वो अपने भतीजियों से बहुत मोहब्बत करती है। क्यों अच्छा, हम- मेरी वालिद साहब की डायरेक्ट तो मतलब कि बहन कोई नहीं, तो फुप्पो हाँ, आपकी डायरेक्ट नहीं, फुप्पो लेकिन नहीं है। कजन्स हैं तो उनमें फुप्पो हैं। तो एक उनकी जो मेरी फुप्पो हैं जिनसे मैं बहुत करीब हूँ, वो बहुत हंसमुख, वेरी जॉली एंड वेरी लाउड, एंड उनकी पर्सनैलिटी बहुत जॉली है। अच्छा। लेकिन जो दूसरी फुप्पो, जो बड़ी फुप्पो है जो यूएस में होती है, जी जी, वो बहुत सुनाती है। उनसे हमेशा सीखने को मिलता है, वो टीच करती हैं एंड शी ऑलवेज हैज समथिंग टू टीच अस, एंड वो खुद भी टीचर रह चुकी हैं काफ़ी ऐसा। तो उनसे बहुत कुछ पुरानी कहानियां भी सुनने को मिलती हैं, लेकिन बहुत संजीदा उनका ज़रा मिजाज है। अच्छा। लेकिन उनका ह्यूमर बड़ा लीथल है। अच्छा। वो मजाक करती है, पता नहीं चलता, अगले दिन बंदे को पता चलता है तो ये मजाक हुआ था। तो एवरीबडी नोज है, मैं रोयो फुप्पो की बात कर रहा हूँ। तो वो ऑब्वियसली ऑफिस में भी सारों की मुलाकात है उनके साथ, हाँ, हम सब की बट चाहिए थी हमारी। मेरा इस तरह का रिश्ता है, वो फुप्पो वाला रिश्ता नहीं है किसी के साथ। हाँ, वो किसी के साथ। तो इसी वजह से तो मैं कहती हूँ कि वो फुप्पो जो है, लोग अक्सर जो चिंगारी लगाने वाले होते हैं या कोई लड़ाई करने वाले होते हैं, उनको कहते हैं फुप्पो है। तो खाला क्या होती है? खाला तो बड़ी अच्छी, अच्छी होती है खाला के साथ, कोई मतलब कि ऐसी एसोसिएशंस नहीं है। खाला बहुत अच्छी होती है। कभी कभी तंज में कहते हैं यार खाला वाली हरकतें ना कर, नहीं, ये नहीं होता क्या? नहीं, फुप्पो हमेशा बदनाम होती है। आप हमें बताएं फुप्पो क्यों इस तरह या बदनाम? फिर तंज फुप्पो में नाम, होते यार तुम खाला लगती हो, तुम उसकी खाला, वो हाँ, केयर वो में कहते हैं, केयर में कहते हैं कि तुम उसकी इतनी खाला प्रोटेक्ट लगती है। कर रही हो उसे, तुम खाला लगती हो। हाँ, और जब इस तरह कोई आप फुप्पो है जिस तरह आग लगा अच्छा, रही ये है, फैमिली रिलेशनशिप को हम जितना भी डायसेक्ट करें, मेरे ख्याल से आगे डेड एंड ही हमारे लिए, हम ना ही जाएं इसकी गहराई में। हमने आपको मिलवाया अंकल हालपुर हाँ, से, जी, जी। ठीक है ना। अब अंकल हालपुर से मिलवाने के बाद आपको हमने मिलवाना है, सिमिलर नाम है लेकिन बहुत वर्सेटाइल पर्सनैलिटी है, बिल्कुल। बहुत टैलेंटेड है, हाँ जी। बहुत तजर्बा भी उनका, जेन्युइन एंटरटेनर है। उनसे आपको मिलवाते हैं आज के प्रोग्राम में। रेड हॉट सीट जो हमारी बीच में है, इसमें सबसे पहले हम इनवाइट करते हैं आज के गेस्ट को, जिनका नाम है नईम तालपुर।
अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आइए जी, कैसे आइए, आप? आइए, ठीक है, आइए। खैरियत से? नहीं साहब, वेलकम टू केटू की दुनिया। थैंक यू वेरी मच। कैसे आप? ठीक है, खैरियत से? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। नाइस रेड सीट। यही आपको Beautiful. बैठते क्या साथ बात फील होता है कि आप एक बहुत रॉयल किस्म के शो पे आए हैं। बेसिकली केटू, मैं ये कहना चाहूंगा कि केटू इटसेल्फ इज अ रॉयल चैनल। क्या बात है सर, थैंक यू बहुत सो मच, शुक्रिया, थैंक यू thank सो you, मच। thank यू पार्ट ऑफ द चैनल, यू पार्ट ऑफ द फैमिली। पार्ट ऑफ फैमिली। अब मैं ये फैमिली ट्री देख रहा था आपकी, इट्स लुक्स लाइक ब्यूटीफुल। आपने जाते जाते यहाँ अपना ऑटोग्राफ भी देना है हमें। इट्स माय प्लेजर। ये एक अब रिवायत है, इट्स ऑनर। प्रोड्यूसर हमारी सुन नहीं रहे तो हम जो आएगा उसी से हाँ, करवाते उन्हीं हैं। से कहेंगे खुद डायरेक्ट। तो ये वॉल ऑफ फेम है हमारा। प्रोड्यूसर किसकी सुनता है आप? ये देखिए इनका भी तजर्बा। फर्क ये है वैसे कह के नईम साहब ने बड़े फरज साहब तो बड़े आपका आदमी सीन हैं। बैड कर दिया। शुक्र लाइव है। नईम साहब सुनाए कैसे मिजाज? अल्लाह का बहुत करम है, अल्लाह का करम एहसान, बड़ा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े मसरूफ रहते हैं आप ऑब्वियसली, आपका एंटरटेनमेंट के मुख्तलिफ फैसेट से ताल्लुक है। Exactly. टीवी से भी है Yes. and आप लाइव परफॉर्मेंसेस Yes. भी कर रहे होते हैं, इवेंट्स भी होते हैं बहुत बिल्कुल, ज्यादा। बिल्कुल। हाउ डू यू मैनेज ऑल ऑफ दिस? बेसिकली बीइंग ए मोटिवेशनल स्पीकर, हम लोग मोटिवेट कर रहे होते हैं लोगों को, उन लोगों को जो मोटिवेटेड हैं लेकिन दे आर जस्ट वेटिंग फॉर वन गो, कि लास्ट में आके वो एज पे रुके हुए होते हैं, उनको एक हल्का सा पुश करना होता है। तो वो उस जब आप बैक ऑफ द हेड ये रखते हैं बात के हाउ टू मोटिवेट पीपल, उसमें फिर आपके डिफरेंट सेगमेंट्स आ जाते हैं। उसमें पपेट शोज भी हैं, जो पपेट्स बात कर सकते हैं वो जो ह्यूमन है वो नहीं कर सकता, चाहे वो क्रिटिसाइज करना हो, चाहे वो कोई सोशल मैसेज हो, वॉट एवर द सिचुएशन। इवन आजकल जो हम बच्चों को केटू का बड़ा ज़बरदस्त हिट प्रोग्राम है जो हम सब देखते हैं, अंकल हालपुर की दुनिया, उसमें हमारी कोशिश ये होती है कि जो करंट सिचुएशंस हैं उसके मुताबिक बच्चों को ट्रेन किया जाए, उनको बताया जाए, क्योंकि आजकल के बच्चों को आप डायरेक्ट मैसेज नहीं दे सकते। बिल्कुल। वी हैव टू गो इनडायरेक्ट मैसेजेस। तो आपके जो क्वेश्चन है उसमें फिर हमारे कि हमारे वो डिफरेंट सेगमेंट्स आ जाते हैं, उसमें पपेट शो भी है, फिर हमने प्रोग्राम के साथ डिज़ाइन किया होता है उसमें वो सारी चीज़ें आ जाएं, लाइक पपेट शो भी आ जाए, मैजिक शो भी आ जाए, उसमें गेम्स भी आ जाएँ, उसमें कुछ एजुकेशन भी आ जाए, लैंग्वेज वो सारी एक्टिविटीज जिनसे आप बच्चों को एंगेज कर सकें। इंगेज कर सके, बेसिकली इंटरैक्टिव हो सके और बच्चों से आजकल तो अटेंशन ग्रास्प करना ही बहुत बड़ा चैलेंज है एग्जैक्टली। कि आप बच्चों को रुकवा के, ठहरा के, बैठा के कोई मतलब कि आगे सुनाओ, बात थैंक्स टू क्योंकि इतनी मूवमेंट है, इतनी सोशल मीडिया के ऊपर आप सोशल मीडिया, वो आपसे बात कर रहा हूँ कि चैनल्स की भी हमारे करोड़ों की इन्वेस्टमेंट होती है, जस्ट अब रिमोट का एक बटन दबाया आपने पूरा वो चेंज हो गया सिनेरियो। तो चीज़ों को हाउ टू हैंडल देम, हाउ टू कैच देम इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। और उसको एंकर मीन्स टू एंकर द थिंग्स। Yes. तो वो एंकर अपनी जब तक उसकी मीनिंग को ही कंप्लीटली गया। व्हेन आई वाज इन बेसिकली आई एम एनसीए ग्रेजुएट, तो वहाँ पे हमें यही ट्रेनिंग दी गई थी कि हाउ टू चेंज ऑड्स इनटू इवन, अच्छा, और यही इसका कमाल है। एनसी में क्या स्पेशलाइजेशन? बेसिकली डिजाइनिंग। डिजाइन। Yes. अच्छा लेकिन हुआ ये, मजे की बात ये, मैडम सलीमा हाशमी के दौर में थे, अच्छा अच्छा अच्छा। सिचुएशन ये हुई कि जो हमने पढ़ा, लोग कहते हैं जो हम पढ़ते हैं वो होता नहीं प्रैक्टिकल लाइफ में। आई एम नॉट एग्री विद इट। होता ये कि आप हाउ यू यूटिलाइज व्हाट यू हैव लर्न, वो आपके माइंड में जा ही रही होती Mind है जा- चीज़ें, वो फिर आप उसमें आगे कैसे उसको यूटिलाइज करते कैसे यूटिलाइज, दिस इज इंपॉर्टेंट। हमारे पपेट मेकिंग में हमें बड़ी डिजाइन में काम आया, बिकॉज आई एम एज ए पपेटियर, मैंने पपेट्स बनाई, कैरेक्टर्स। मुझसे एक शो में किसी ने पूछा कि आप पपेट्स कैसे बनाते हैं, तो मैंने कहा जी मैं बस वो यहाँ के लिए नहीं कह रहा हूँ, वहाँ के लिए कह रहा हूँ कि जी मैं दाएं बाएं जो लोग होते हैं उनको देख के पपेट बना लेता हूँ। तो मेरा एक फेमस कैरेक्टर जो हिट हुआ, जो आपके प्रोग्राम में आज आया हुआ था, हालपुर, तो वो मैंने तालपुर से सोचा कि हाउ टू हालपुर जो जगह जगह का हाल बताए, जो जगह चीज़ों को, असल में तालपुर, आई एम द ओनली ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली जो इस पपेट्री में और इस चीज़ में, अच्छा। बाकी सारे लैंडलॉर्ड्स हैं, कोई बैरिकेड्स हैं, कोई, तो मतलब इट वॉज ए पैशन। अच्छा, जब आपका पैशन होता है ना, पैशन कम टू योर वर्क, दैट इज द ब्यूटी ऑफ योर वर्क। आप कुछ कह रही थी? हाँ, नीम तालपुर नाम है, नीम तालपुर, exactly. तालपुर आपका है। आप मुझे ये बताएं कि ये तो जहाँ तक मेरी नॉलेज है बलूचिस्तान का ट्राइब था और सिंध में आबाद हुआ था, तो आपको मैं सिंधी कहलाऊं या बलूची कहलाऊं? बल्कि अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो तालपुर फैमिली इज बेसिकली देवर अर्बन। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अरबी वो उनका था, उनका रस्म खत भी जो है वो अरबी स्टाइल पे है। तो आई एम बेसिकली फ्रॉम सिंध। तो जो माइग्रेट हुए लोग सिंध में आए लाइक 1000 ईयर अगो, तो इनफैक्ट तालपुर वर द रॉयल फैमिली ऑफ द इंडो पार्क। तो लेकिन ये कि वो चीज़ें आती हैं कभी कभी, कहीं ना कहीं वो जाहिर बात है जीन्स तो हैं, तो और आज मुझे इस रॉयल सीट पे बैठ के फील हो रहा है कि यस। अच्छा, लेकिन आपने जैसे अपना तो बताया, दीज आर योर रूट्स, एंड इसके वाले से तो चलें, द एसोसिएशन विद द Yes. रूट्स इज वेरी इम्पोर्टेंट कि आप वो साथ साथ लेके चलें, लेकिन बाकी सारी जुबानें, Yes. बाकी सारे कल्चर के थोड़े बहुत मैं इंटरेस्ट बताता जो है वो कहाँ से आया? 8-10 ज़बानें बोलने का असल में हुआ है कि व्हेन माय फादर वाज इन फॉरेन अफेयर्स। अच्छा, अब फॉरेन अफेयर्स में रहने की वजह से यू हैव टू मूव फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, डिफरेंट कंट्रीज में मूव करते रहे। लाइक आई वाज इन जद्दा इन सऊदी फॉर 7 years, वी वर इन चाइना, देन वी वेंट टू हेलसिंकी, डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड घूमते रहे। तो एक तो बचपन में जब आप जो चीज़ सीखते हैं वो हमेशा याद रहती है,
और लर्निंग आपकी क्विक पिक करते हैं चीज़ों को। जी सेकेंडली जॉब जो मैंने की, आई वॉज विद सेलर इंडस्ट्री, आई एम बेसिकली कम्युनिकेशन पर्सन। तो वहाँ पे बीइंग इन टू हेडिंग द सेल्स टीम्स, तो उसमें भी आपका इंटरेक्शन जब फील्ड में लोगों से होता है, तो ये अल्लाह ताला की खास एक, आई मस्ट से कि ये अल्लाह ताला की देन होती है। हर एक का एक कहीं ना कोई एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, प्लस पॉइंट भी है, माइनस पॉइंट भी है। तो अल्लाह की करम से ये हुआ कि आई स्टार्ट लर्निंग लैंग्वेजेस एंड इट कम इटसेल्फ। यानी पश्तो असल में लैंग्वेज बोलना कमाल नहीं है। अब होता क्या है जी। कि वोकैबुलरी इज इंपॉर्टेंट, कि किस वक्त पे कौन सा लफ्ज किस प्रोनाउंसिएशन में बोलना है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। अगर आप पश्तो बोलें तो यू गिव अ लुक, यू गिव अ एक्सप्रेशन, यस यू आर अ पश्तो स्पीकर। अगर आप सिंधी बोल रहे हैं, यू फील लाइक सिंधी, लेकिन उन सब के बावजूद आपकी अपनी उर्दू जो है, जो आपकी नेशनल लैंग्वेज है, इट्स सपोज टू बी दैट क्लियर कि वो ये अक्सर लोग पहचानते हैं बोलने से कि जी अच्छा जी आप लग रहा है कि मुझे आप हिंदको से हिंदको आप बोल, अगर स्टाइल आपका हिंदको वाला, मैं कहा जी इट्स प्लेजर, इट्स माय दुनिया की सबसे मीठी ज़बान है, हिंदको क्यों ना बोलूँ मैं, एक एक्सप्रेशन है। लैंग्वेजेस क्या एक एक्सप्रेशन है। लैंग्वेज तो हर ज़बान में मुख्तलिफ अल्फ़ाबेट्स हैं, लेकिन उनका जो एक्सप्रेशन है, द लव इस की बड़ी मीठी है। जी बिल्कुल। मतलब आप किसी से नाराज़ भी हैं तो लगता है जैसे आप बड़े खुशी से बात कर रहे हैं, तेको मैं मार देसा इतने प्यार से बता रहा है, इतने प्यार से अनाउंसमेंट कर रहा है, तेको मार देसा। अब पश्तो में अगर वो प्यार की बात भी कर रहे हैं तो मैं तो पूछता हूँ भाईजान खैर है, लड़ हाँ जैसे लड़ रहे हैं। बड़ा लड़ कौन रहा है, हम तो मुबारकबाद दे रहा है, मैंने कहा अच्छा भाई, Aggressive है। ऐसे की तो एक्सप्रेशन। और सिंधी सिंधी में सिंधी किस तरह- सिंधी अच्छा सिंधी में भी अच्छा, जैसे हमारे पंजाब में जो लाइक बलूचिस्तान सॉरी भावलपुर की लैंग्वेज है वो तो डिफरेंट है पंजाबी, जी सराइकी में आ जाती है। इस तरह सिंधी में भी बहुत सारे डिफरेंट, लाइक अपर सिंध डिफरेंट बोलता है, जी। तो सिंधी भी बड़ी मीठी ज़बान है, सराइकी से काफ़ी करीब है, ब्यूटीफुल लैंग्वेज। अगर सिंधी में कोई सेंटेंस हो वो किस फॉर तरह से- एग्जाम्पल सिंधी में आपने कहना है आप खुश आमदेद, आप आए तशरीफ लाए, आप बड़ी मेहरबानी, आपकी शुक्रिया। या हम बात करेंगे बल्कि अपने नाजरीन से जो लोग देख रहे हैं, जो घर पे बैठे देख रहे हैं, हम उनसे कहेंगे तवां जी वॾी वॾी मेहरबानी, तवां असांजो केटू जो प्रोग्राम ॾिसो पिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे केटू का प्रोग्राम देख रहे हैं, ढेर मेहरबानी से तासु गोरी जब मुंगे प्रोग्राम था केटू की भी। अब वो लैंग्वेज का एक्सप्रेशन डिफरेंट हो गया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं भाई ये बताइए, ये जुबानें मतलब किस तरह आपको शौक हुआ कि पश्तो भी सीखूं मैं सिंधी तो खैर आप आपकी अच्छा अपनी मजे की जुबान बात है। बताओ, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू। जी। अच्छा मजे की बात है, सिंधी मैं सबसे एंड में सीखी। अच्छा, उसकी अपनी रीजन, जुबान है। उसकी रीजन बिकॉज व्हेन वी वर इन एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान इन जद्दा, तो वहाँ पे या तो स्कूल्स में इंग्लिश बोली जाती थी या अरबी बोली जाती थी, बहुत भी उर्दू बोल लेती थी। जी। सिंधी का बोलने का वक्त आपको कम मिलता था। व्हेन वी कम बैक टू पाकिस्तान, देन वी स्टार्ट स्पीकिंग सिंधी। अच्छा और लेकिन ये अच्छा ये असल में होता है ये कि ये तो अब जैसे आप सर्च किया कि अल्लाह ताला की तरफ से एक देन है। यू पिक थिंग्स, इफ यू पिक, देखिए अच्छा आर्टिस्ट वही होता है जो चीज़ों को ऑब्जर्व करता है और पिक करता है। तो ये दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन। लेकिन प्रैक्टिस भी जरूरी होती यस वेरी है। अच्छा, इंपॉर्टेंट। इसमें बच्चों को इंकरेज करने के लिए, इंसेंटिवाइज करने के लिए Yes. अपनी जुबान पहले सीखना, बहुत अपनी जो एक आपकी मदर टंग है उसको सीखना, सही। फिर नेशनल टंग की तरफ आना, एंड देन मे बी गो टुवर्ड्स योर ऑफिशियल लैंग्वेज। लैंग्वेज होगी बिल्कुल। इधर कोई प्रायोरिटीज शिफ्ट हुई हुई है आजकल। आजकल नहीं बड़े अरसे से हुई ये अपनी जो रीजनल लैंग्वेज है इससे जो डिटैचमेंट आ चुकी है, इसकी रीजन है। इसको कैसे रिवर्स किया जा सकता उसको रिवाइव करने का सबसे आसान तरीका ये है, देखें हम लोग एक ह्यूमन नेचर, हम अपनी मदर टंग कब बोलते हैं? जब हम बहुत गुस्से में होते हैं या बहुत प्यार में होते हैं, बिल्कुल। ऑनेस्टली स्पीकिंग। अब मैंने पहले बात की थी एक्सप्रेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए लैंग्वेज के साथ आपका जो आपका घर वालों के साथ जो मिलना मिलाना बैठना बिठाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। देयर इज अ गैप ऑफ कम्युनिकेशन। एक ही फैमिली में लोग आपस में भी हफ्ते बाद मिल रहे होते हैं, फ्रिज के ऊपर चिट लगा देते हैं कि आई एम गोइंग हियर, आई एम गोइंग देयर, यहाँ ये पढ़ा है वहाँ वो भी पढ़ा है। अब वो टेक्स्ट भी हम इंग्लिश में, अच्छा बस सबसे बड़ा अफसोस की बात है कि हमारे जो मैसेजेस होते हैं वो भी हम इंग्लिश में उर्दू लिख रहे होते हैं, हाँ, रोमन में। रोमन में। इवन यहाँ तक कि हम पश्तो भी, मैंने एक दो दफ़ा हाँ, लोगों रोमन को में। मैसेज रोमन में आई, बिल्कुल, मैं खुद भी कर- अब मैं उसको काफ़ी देर कुमजे की दी, मैं कहा अच्छा ये लिखा हुआ है, तो अब दिस इज़ द रीज़न। उसको वापस लाने का तरीका ये है, सबसे बेस्ट तरीका ये। देखिए एक तो बुक्स में तो है ही, लेकिन नॉर्मल लैंग्वेजेस जब हम बाहर जाते हैं हम कोशिश ये करें कि पहले तो अपनी ज़बान उर्दू को सबसे ज़्यादा उसका प्रचार करें, ज़्यादा बोलें, ज़्यादा लिखें। अच्छा फिर दूसरी बात है कि बच्चे सबसे ज़्यादा एक्सपायर होते हैं जो आपका उस चीज़ों को देख के एक्सपायर कर देते हैं, चीज़ों को ये एक्सपायर हो गई छोड़ दो अगले पे चलो। टीवी पे जो कार्टून्स आते हैं वो डबिंग में आते हैं। अच्छा वो जो उर्दू है वो माज़र के साथ वो उर्दू भी नहीं है, हिंदी है दादा। यस। अब एक बच्चा मैं देखा, बस हमारे प्रोग्राम में आया हुआ था अंकल हालपुर की दुनिया में, उसने कहा जी मुझे जूस पिलाएं, मेरे में शक्ति आ जाएगी।
गॉड मैं शुक्र रिकॉर्डेड है, इसको कट कर देंगे। हमारे ये है यहाँ- मसला। ये अच्छा नहीं क्यों साहब, है? बहुत मजे की बातें हो रही है, लेकिन एक छोटा सा एक वक्फा भी हमने ले लिया। Please, please. लेकिन वक्फे पे जाते जाते हमारे पास एक बड़ा मजे का पैकेज है नईम साहब के हवाले से। Please. एंड वो भी आपको दिखाते हैं जो सारी बातें हो रही है। विल बी बेटर बी एबल टू रिलेट विद व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। एंड जो साथ साथ वो हमारे साथ तजर्बे अपने शेयर कर रहे हैं, ये भी थोड़ा बहुत आपको इस पैकेज के जरिए दिखाते हैं। एंड चलिए जी, चलते हैं पैकेज पे, चलते हैं, उसके बाद फिर कमर्शियल ब्रेक पे भी जाएंगे। Hey, welcome, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मौलवी बेटा, आप ठीक हैं? ठीक हूँ, आप कैसे मौलवी हैं? साहब आप कैसे, खैरियत से, ठीक ठाक हैं? थैंक यू वेरी मच। आप सब लोग तालियां बजाएं मौलवी साहब के लिए, उन्होंने टाइम निकाल कर। Exactly. अगर Welcome आपको to कैसे- our show Thank you. first of all. Thank you. और कौन सा कलर है फिर से? ग्रीन। ओके, सो लेट्स मेक अ सॉर्ट। हमने फिर से इसको ट्विस्ट करना है, सिंपल। गौर देखिएगा, लुक एट माय हैंड्स एंड हियर वी गो। एक जबरदस्त सॉर्ट फिर बन गई हमारी। जल्दी जल्दी, शाबाश। यू हैव ओनली लास्ट 20 सेकंड। हरी अप, शाबाश, गुड गो। लेट मी हेल्प यू। मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ, 2 मैं लगा देता हूँ। रेडी, 1 डड्डू भैया। ओ हेलो, 1 टाइम भाईजान। अहमद साहब को बहुत जल्दी है, देखा आपने आगे निकल दिया पहले ही। Okay, 3, 2, 1. ओ, शाबाश शाबाश मानो। Haven't- यस, वापस। Oh! वेलकम बैक टू केटू की दुनिया। मेरा नाम है केवान हामिद और हम वापस आ चुके हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सिल्वी खान और आज हमारी रेड हॉट सीट के ऊपर बैठे हुए नईम तालपुर साहब। Thank you. नहीं, अब आखिरी कुछ लम्हात रह गए हमारे हाय, पास। हाय। आपसे हमने ऑटोग्राफ भी लेना है, आपको Always. केटूज ट्री ऑफ फेम पे भी हमने माउंट करना है, ताकि आप हमारे प्रोग्राम में आए ना आए, आपका नाम पीछे सर बिल्कुल हमारे साथ ही आपके रहे। दिलों में दुआओं में होना चाहिए बस। यही बात है बिल्कुल। एंड आखिर में जाते जाते सर, एंड थोड़ा बहुत आपने जैसे फॉर्म्स ऑफ आर्ट की बात की, जी। एक्सप्रेशंस ऑफ आर्ट की बात Yes. की, तो उसके अंदर बहुत मजीद और एक्सप्रेशंस आ बहुत जाते ज़्यादा। हैं। तो उसमें अगर इफ यू टच अ बिट ऑफ थिएटर, Theatre, yes, माइम एज वेल। बड़ा आपने मेरा खुद भी वैसे इत्तेफाक रहा एनसीए के अंदर, अच्छा, मैंने न्यू ट्रांजिशनल माइम में परफॉर्म किया। ओ रियली? एग्जैक्ट। ये मुझे भी वैसे माइम नहीं तो पता। देखिए, माइम तो आपको पता है चाइना में जो इनकलाब आया वो स्ट्रीट थिएटर से आया था, एंड स्ट्रीट थिएटर वाज द माइम। और हमारे सोसाइटी में असल में बात है कि ऑडियंस जो होती है, आप उनको जिस तरह मोल्ड करेंगे वो चीज़ वो अच्छा दिखाएंगे, वो अच्छा भी देखेंगे। आप अच्छा नहीं दिखाएंगे तब भी वही देखेंगे। तो पैंटो माइम में बड़ा ही कमाल है। माइम में मेरे जो उस्ताद हैं, टीचर हैं, वो हैं सरमत सभाई साहब। अच्छा अच्छा। सरमत सभाई ही इज़ अ लेजेंड इन माइम, पैंटो माइम में। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और मैं बैठे बैठे आपसे कहता हूँ किसी तरह कि आप इफ़ यू डोंट माइंड, आपका एक मैं यहाँ से, इट्स ऑल माइम। अब मैं बाल लेके आपका आ रहा हूँ और मैंने लाके यहाँ पे इसको बांध दिया। नेक्स्ट मूव क्या है, नो वन नोज, आई स्टार्ट प्लेइंग वायलिन ऑन दैट लिटिल थिंग। अब इट्स ऑल माइम। यहाँ तक कि अब इतना माइम पड़ा हुआ है कि जहन में कि मैंने उसको बाल को पहले हटाया कि दो डिस्टर्बेंस ना हो। इट्स इन योर हाउ यू टेक थिंग्स। माइम में बहुत कुछ है। देखिए इसमें कल्चरल एसोसिएशंस कितनी मैटर करती है? बहुत मैटर करती है। रीजन वाई, मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था विद डेफ एंड डम्स। अच्छा, जो ऑलरेडी हमारी सोसाइटी में डेफ एंड डम्स हैं, दे बाय बर्थ दे डू माइम। ऑब्वियसली अगर उन्हें पानी चाहिए तो वो साइंस है। बिल्कुल, साइंस है। बिल्कुल। मैंने उनको यूटिलाइज किया क्योंकि वो सारा कल्चर उनका आ रहा था। अब कल्चर में हमारे अगर फॉर एग्जांपल पंखा, हाथ वाला पंखा है, यूरोप में हाथ वाला पंखा नहीं है। अब वो उसको कैसे रजिस्टर करवाएंगे? थिएटर में, टीवी में कोई भी एक्ट है उसको प्रॉपर रजिस्टर करना है कि उसने पंखे को उठाया भी है, अब उसने पंखे को मुंह पे लगाया, उसने उसके पंखे को दूर भी किया है। आप वैसे इस चीज़ को मानते हैं वैसे ऑन टॉप ऑफ माय हेड कि जो कल्चर में गुस्से का भी इजहार जो है वो भी चेंज है? बहुत अच्छा, देखिए, वैसे लोग अक्सर कहते हैं ना कि हर इंसान को जो गुस्सा आता है एक ही तरीके से आता है, लेकिन कल्चर टू किमान कल्चर भाई, डिफरेंसेस होता है। लेकिन मेरे हिसाब से गुस्सा अगेन एक फीलिंग का नाम है। अब फीलिंग यूरोप में भी, एशिया में भी, दुनिया में कहीं भी गुस्सा तो गुस्सा ही है, लेकिन उस एक्सप्रेशन को जाहिर करना वो आपकी बेसिक ट्रेनिंग्स पर होता है। आपकी एथिक्स पे, आपकी वैल्यूज पे, आपकी कम्युनिकेशंस पे, आपकी फैमिली ट्रेनिंग्स पे, आपकी एजुकेशन पे, आपका एक्सपोजर पे। अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो शायद मैं उसको गुस्से को प्यार से, फॉर एग्जांपल अगर किसी गाड़ी लगा दी तो मैं उससे कहूँगा जी बहुत शुक्रिया, ये आपने कर दिया, बड़ी मेहरबानी।
अब उसके लिए डायरेक्ट मैसेज काफ़ी है। लेकिन अगर समझने वाला जो जब तक उसको डांट के और गुस्से से ना कहा जाए वो नहीं समझ रहा, देन यू हैव टू टर्न योर टर्मिनोलॉजी, वो इंपॉर्टेंट है। तो गुस्से का जो आपका क्वेश्चन है कि एक्सप्रेशन चेंज है एज पर द सिटीज एंड एरियाज, गुस्सा और मोहब्बत और खुशी दुनिया में इट्स इंटरनेशनल लैंग्वेज ऑफ डिफरेंट एक्सप्रेशन। सही। गुस्सा आपकी पर्सनल उस पर डिपेंड करती है कि आप उसको किस तरह से इजहार करते हैं, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो मोहब्बत हो, चाहे वो दर्द हो। सही, ठीक है। Yes. नहीं साहब, इट वाज अ प्लेजर। बहुत मजा आया आपकी बातें सुन के, जान के मैं चाह ही नहीं रहा कि आपकी बातें खत्म हो, लेकिन सो अभी मच बस मजा आना शुरू हुआ था तो आपके time- तजर्बे से बहुत कुछ सीखने को Inshallah. मिला एंड यू ब्रिलियंट ओरेटर I'm एज वेल। I'm honored. बहुत आर्टिकुलेट तरीके से आपने सारी ये चीजें बयान की एंड बोथ ऑफ अस आर एक्चुअली सिटिंग लाइक किड्स, जैसे अंकल हालपुर की दुनिया के सीख रहे हैं अभी बहुत अंदर कुछ। बच्चे बैठ के सुन नहीं रहे होते ये हालपुर साहब मोहब्बत, की। ये आपका बड़ापन तो है। हम भी इस तरह ही बैठ के सुन रहे थे आपकी बातें, बहुत मजा है। इंशाल्लाह दोबारा भी आपको मधु इंशाल्लाह करेंगे प्रोग्राम के अंदर, इंशाल्लाह। किसी दिन आपके अंकल हालपुर की दुनिया में भी हमारे अरे हाँ, मैं तो आएंगे चाहता हूँ आप आए वहाँ पे, हमारी दुनिया को चार चांद लग बच्चों जाएंगे। के सामने शर्मिंदा ना अरे कीजिए। तो बस ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम Honor, आने sir. के लिए। Thank you very आपने much. बस Oh, जाते yes. जाते इस पे एक ऑटोग्राफ देना है Oh, हमें, yes. ठीक है ना, ताकि हम इसको माउंट कर दें अपने Definitely. ट्री ऑफ फेम के ऊपर। It will be I must say it's a pleasure for me. सर Thank you. I'm really honored. Here we are. क्या बात, और चाहूँगा आज की डेट भी डाल ताकि याद रहे। बिल्कुल बिल्कुल। Today, if I'm not wrong, is the 2nd of Second. July 2021. Thank you very much. And I'm supposed to stack it on that. ये हम कर लेंगे बाद में, अभी हम ब्रेक पे जाते हैं। चलें, ठीक सर, हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया you नाज़रीन। very much. अभी हमने बहुत एक ब्रेक पे शुक्रिया, जाना thank है एंड जो हमारी रेड हॉट सीट है इस पे थोड़ी सी अब ट्रांजिशन आएगी एंड वी आर गोइंग टू कीप चेंजिंग पीपल ऑन द रेड हॉट सीट। नईम साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक से वापस आने के बाद कोई और होगा, एक नया सिलसिला होगा, केटू की दुनिया वहीं से कंटिन्यू करेंगे। विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू केटू की दुनिया। मेरा नाम है केमान हामिद और फरत ने बिल्कुल अपना ट्रेडिशन अलाइव रखा है। दरख्त से ही नीचे उतरते हैं जब भी हम ब्रेक से वापस आते हैं। हम वापस आ चुके हैं केटू की दुनिया में। मैं अपने नेचुरल हैबिटेट में वापस आ चुका हूँ। मेरा फेवरेट स्पॉट है इस सेट के ऊपर, ठीक है ना। अरे भाई आज के सेट की चेंजेस के वाले से हमने बहुत ज़्यादा ज्यादा, हाइप नहीं हाँ क्रिएट हाँ की। बिल्कुल। मतलब कि देखिए आपने चेक किया है, अभी ना चेक करना, ठीक है ना। चेक पहले मैं आपको एक और चीज कराता हूँ, एक ऐसा बंदा चेक मैं आपको कराता हूँ जो रेड हॉट सीट पे आ चुका है। रेड हॉट बंदा है, सुपरस्टार किस्म का बंदा। आज के प्रोग्राम के अंदर आए कैंडी का माहौल अप हो चुका है। हमारे साथ मौजूद है नुमान कलीम। अस्सलाम वालेकुम नुमान। वालेकुम नवाज। वालेकुम अस्सलाम। यार मैंने इतनी चीखें मार के तुम्हारा इंट्रोडक्शन सबको कराया। पहले अस्सलाम वालेकुम और हैप्पी फ्राइडे। सबको जुम्मा मुबारक। Happy Friday. आपको भी आपको भी जुम्मा मुबारक। और नुमान कैसे हैं आप? जबरदस्त, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं कैसे हैं? मौसम कैसा है? मौसम आई थिंक कि अचानक ही मौसम ने पलटी मारी और बड़ा मजा आ गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो शुक्र कहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह, कि yes, sir. बहुत कुछ गर्मी थी इस पूरे हफ्ते के अंदर। फाइनली आज बारिश हुई है, टूटा है गर्मी का सिलसिला। नुमान कलीम के हवाले से आपको बताते हुए चले, केटू की दुनिया है, केटू से ही इनका ताल्लुक है। हाल ही में हमें फैमिली मेंबर हमारे बने हैं केटू टेलीविजन के। बिल्कुल। आते हैं ये अरबाज ओमेल मना शो के अंदर एंड एज अ फैशन एक्सपर्ट एंड ऑल्सो म्यूजिशियन उस शो के अंदर आ चुके हैं एंड नए नए टेलीविजन के ऊपर इनका ये सिलसिला शुरू हुआ है। वो आप लोग ही कॉल करके बताएंगे कि आपको कैसा लगा इनकी वो पार्टिसिपेशन अरबाज ओमेल मना के अंदर, कैसी लगी इनकी सिंगिंग, इनका म्यूजिक एंड ऑल ऑफ दैट। आप लोगों ने कॉल करके बताना है हमें 41023574 के ऊपर या फिर मैसेज करके बताना है 05548888434 के ऊपर। इससे पहले कि हम नुमान को दें, नुमान कैन टेक इट अवे, कुछ मैं व्हाट्सएप के मैसेजेस पढ़ लूं क्योंकि प्रोग्राम का जब से शुरू किया हमने व्हाट्सएप वालों को इंक्लूड नहीं किया। बिल्कुल, हाँ, इंस्टाग्राम वालों की शक्ल Instagram पे सिल्वी भी। ने मेरी तरफ कर दी क्योंकि सिल्वी नहीं, पर्दा हम- करती है इंस्टाग्राम से। पता नहीं इनको मसला क्या है, इंस्टाग्राम से इनको ऐसी शर्म आती है जैसे टेलीविजन पे आती मैं नहीं है। केपी से हूँ ना, इस वजह से पर्दा कर रही हूँ। जी मुझे है वैसे इस चीज का अंदाजा। एक दफा मैं मर्दान गया था सिल्वी के साथ, हाँ उधर जरूरी होता है। मैंने उधर पीछे मुड़ के जरूरी। देखा सिल्वी नहीं थी। बुरके में खातून थी। मैं डर के मारे गाड़ी से बाहर निकला। कहते सिल्वी ये क्या है? अच्छा एनी हाउ कुछ मैसेजेस पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा मैसेजेस जमा हो गए, कुछ तस्वीरें भी Instagram शेयर हुई हैं। नाम बताना है और जगह का बताना है और फिर मैं तस्वीर शेयर करूंगा, ये शर्त है आपके भाई की। क्योंकि इनको बदमाशी है। हाँ ना नाम आपका होता है ना जगह का होता है, तो फिर हमें अपनी परेशानी जो भी होती है। तस्वीरें शेयर करें उसके साथ नाम और जगह बताएं ताकि हम शो मार सके कि हम कहाँ कहाँ देखे जा रहे हैं। सीधी सी बात की हाँ मैंने जी। आपके साथ, ठीक है ना। Messages- अस्सलाम वालेकुम, नाइस स्टार्टिंग केवान भाई। नैना है इस्लामाबाद से, ठीक है जी, थैंक यू, वेलकम यू बोथ। अब्बासी साहब आई लव यू, आई लाइक योर प्रोग्राम। अब्बासी साहब खड़े ना, मैं बासी हूँ ना सिल्वी बासी है। अच्छा पर तो बासी ना हो। ओ, इधर तो हमारे इधर प्रोड्यूसर हमारे से ज्यादा पॉपुलर होते हैं यार। ठीक है, अच्छा वैसे दो अब्बासी हमारे इस वक्त एमसीआर हाँ, के अंदर, फैसल फैसल भी है, अब्बासी फैसल एंड भी। फरहत अब्बासी।
अस्सलाम वालेकुम केवान भाई, आप कैसे हैं? ठीक हैं? आप आज बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। मुझे ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ है कि डॉक्टर गफ़ार खान ज़्यादा वफात पा गए जी। हमें भी बहुत अफसोस हुआ है इस बात का। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब अता फरमाए, आमीन। अच्छा जी, इन्होंने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन जी बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। शहनाज का कोई 25 लाइनों का एक मैसेज आया है, क्या उन कहती 10 में की करा शुरू के 2 शहनाज लाइन से कह अस्सलाम केमान आमिद राजा भाई, आर स्वीट स्वीट सिल्वी मैम माशाल्लाह, बहुत आप दोनों ब्यूटीफुल और डिसेंट लग रहे हैं माशाल्लाह, वेरी नाइस जनाब। और मैं थोड़ा सा क्रस और पढ़ लो, केटू की दुनिया बहुत दिल से देखती हूँ, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, आपकी बातें, आपके बात करने का स्टाइल और फिर हर स्टाइल बहुत बात करें, वेरी नाइस, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया शहनाज रावलपिंडी से, लाहौर से हैं। ये कौन है? मैं भी आपके शो में होस्ट बन सकती हूँ। क्यों सिल्वी नहीं अच्छी लगती आपको? लाहौर से हैं। पश्तो, उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश बोल सकती हूँ। ये लाहौर से हैं, उन्होंने नाम नहीं बताया, लेकिन उन्होंने ये तस्वीर शेयर की है। अब ये जो गोद में उन्होंने मैसेज किया या फिर वो जिन्होंने ये जो उठाया उन्होंने उठाया मैसेज किया? दोनों होस्ट बन सकती है हमारे हाँ, केटू दोनों बन टेलीविजन सकती पर, है। क्योंकि छोटे से लेके बड़े तक हमारे चैनल को देखते हैं। अच्छा, हमजा एंड समी फ्रॉम टैक्सला, ये दोनों भाई हैं। ज़्यादा खुश नहीं लग रहे हैं, लेकिन चलें, भाई आपस में कौन से खुश होते हैं। अच्छा, इसके अलावा अस्सलाम वालेकुम कुबान भाई, आप कैसे? केटू की पूरी टीम को मेरा सलाम। उबैदा फ्रॉम मुल्तान। अस्सलाम उबैदा। सिल्वी आप ही को मेरा सलाम, कैसी हैं आप? प्यारी लग रही हैं, मेरे फेवरेट कलर पहन रखा है। कुबान भाई आज फिर आपने रश भरी शर्ट पहनी है। रश भरी, ये अच्छा रस भरी, आई थिंक रस्ट कहना चाह रही है। रस्ट रस भरी शर्ट है ये, रस भरी। वो रस को उन्होंने यार रस के साथ मिक्स कर दिया। वो फ्लेवर वाला रस है ये, ठीक है ना? इट्स अ फ्लेवर। गलत हो गया। अच्छा, आज केटू की दुनिया की आज सेटिंग बहुत अच्छी लग रही है, वही केमान भाई। उबैदा है और ये उबैदा की तस्वीर है। उबैदा जितनी खुश मिजाज है अपनी तस्वीरों से पता नहीं क्यों नहीं लगती हैं। मैंने कितनी मर्तबा उनको कहा है मुस्कुराया करें अपनी तस्वीरों के अंदर। अच्छा, ये इनके देवर है जी तौकीर जफर, माशाल्लाह इन यूनिफॉर्म। ये हैं जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। अकील है मानसेरा से, आई लव योर प्रोग्राम, थैंक यू। हेलो टू नुमान भाई, आज कलरफुल एम्बिशियस है भाई की शर्ट रेड, नुमान भाई की ब्लैक एंड सिल्वी की ग्रीन। अच्छा, ये किसने नोटिस किया? ये नैना ने नोटिस किया। थैंक यू जी। Assalamu alaikum, brother and Sylvie Api. Hope you guys are doing good. I really appreciate Mr. Tatu for his wonderful show. I want them to suggest kids with different platforms where they can earn and learn, like the biggest story writing competition website, Dora Luna. I launched my 4D plus book for kids in Pakistan and I've surely sent to Sartalpur. ये कह रही हैं इमामा। इमामा सुनूनो जब बुक्स की बात कर रही है वो ये हैं। अच्छा, दिस इज इट। ओके, इंटरेस्टिंग। बहुत बहुत शुक्रिया इमामा शेयर करने के लिए। एंड इमामा बहुत रेगुलर हमारी जी व्यूअर भी हैं, कॉलर भी हैं, पार्टिसिपेट भी कर चुकी हैं। अमजद जमाल हैं लाहौर से, वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम टू ऑल मेंबर्स ऑफ द शो, गुड टू सी यंग आर्टिस्ट एंड सिंगर, गुड लक, थैंक यू। शाहनवाज रावलपिंडी से उन्होंने ये तस्वीर शेयर की है। ये हुई ना मुस्कुराती हुई एक तस्वीर, इस तरह की तस्वीरें शेयर करनी चाहिए। अच्छा, नुमान भाई सलाम कह रही हैं उबैदा आपको। नुमान भाई वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, उसके अलावा जी 2 भाई थे, अब 3 हो गए और तीनों उतने ही नाराज हैं एक दूसरे से। ये वो नहीं होंगे क्या? ये वही है, ये वही है। वो पहले 2 उधर लेटे हुए थे, तीसरा आगे साथ वही लेटे वाले हुए। हैं। तीसरा अच्छा, कुछ ये था वही है। लिटरली वही भाई हैं। पिछली तस्वीर दिखाता हूँ, वैसे के वैसे लेटे हुए और ये अभी ऐसे। ये बच्चों को तो मुस्कुराते रहना चाहिए। आई थिंक इट्स देयर बेड टाइम, सोने का। हाँ, ऐसे बेड टाइम हो गया। लेकिन कल सैटरडे, कल तो छुट्टी है। कोई भी एहतशाम है इस्लामाबाद से, ये एहतशाम की तस्वीर है। एहतशाम आपको नुमान बहुत अच्छी टिप्स दे सकते हैं मॉडलिंग के हवाले से, क्योंकि पोटेंशियल नजर आ रहा है, ठीक है ना? अच्छा जी, एक कॉलर हमारे पास, सिल्वी कॉलर से बात कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कराची से बात कर रहा हूँ, हफीजुल्लाह लांडी से। कराची से। कराची से कौन बात कर रहे हैं? हफीजुल्लाह लांडी से। हफीजुल्लाह। हफीज भाई कैसे हैं? बस शुक्र अल्लाह का। मैं अरमान के साथ उस दिन गपशप किया था, मगर मैं जिसकी भी कॉल की तो वो बात नहीं हो पाया ना। अच्छा, मैं इस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ। किस टॉपिक पे? मतलब इस टॉपिक पे कि दुनिया में किसी भी मुल्क में हम लोग मतलब कोई वीडियो देखते हैं या कोई देखते तो वो लोग कोशिश करते हैं आगे समंदर में, मतलब खाला में या कोई पहाड़ में तजर्बे करते हैं हाँ, आगे निकलने का। और हमारा पाकिस्तान में ज्यादातर मैं लोग देख रहा हूँ ना कि वो
मुर्गियों को लड़ाते हैं, कबूतरों को लड़ाते हैं और आगे का सोचने का तालीम के लिहाज से बहुत पीछे है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो मैं बोल रहा हूँ कि तालीम के लिहाज से ये टॉपिक है कि लोग अपना बच्चों को ये तरबियत की तालीम आगे बढ़ाओ, तालीम कर लो, मतलब ना ये मतलब अच्छा हो जाएगा। कराची में मैंने ये चीज बहुत ज्यादा देखा कि लोग ये कबूतर के पीछे और ये मुर्गियों के पीछे इसके पीछे लगा रहता है। तो मैं तालीम बढ़े और हम लोग ये मुस्तकबिल ऐसा हो ना कि आगे बढ़े, मतलब पढ़ाई में लोग ध्यान दें। हफीज साहब वैसे ताल्लुक कहाँ से है आपका? मेरा ताल्लुक है मतलब आपका तो याद में आएगा नहीं, बुनेर से, बुनेर मतलब बुनेर से, के अच्छा। बुनेर ठीक है। तासु द बुनेरी जी मुंगदा बुनेर जी जी जी। कराची की आवाज छवी है। कराची तो राघवी बस कराची के लैंड की बात है कि वो फैमिली टिकोटा हो तो आज माशाल्लाह दा चरगान मरगान सूख जंग गई अलता कराची की जंग तक यार कम यो कोम वाली का ना नागी जंग गई, चरगान जंग गई, कबूतर माली जिस पर कहने कबूतर राहुल पर मोटरसाइकिल माने में मंडे वही का ना और शादा बच्चे कबूतर में मंडा वही। सही दा थैंक न मुंग दावी न मुंग ऐसा हालात ते लगा मकसद दा जे लगा दे बदे दी तरबियत ल माशुमान लगे कि स्कूल तरफ ता वर की सही है। तो हाँ भाई ठीक बहुत शुक्रिया। डेर अमान अना जी कॉल करने के लिए फर्स्ट में कैसे कहते हैं कॉल करने कॉल के लिए? कवलो द पार कॉल कवो कवलो द पार कवलो दपार। डेर अमान अना कॉल कवलो दपार। बहुत टंग ट्विस्टर है छोटा सा, लेकिन मैंने ट्राई किया। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। मैसेजेस तो हमें आ ही जा रहे हैं, लेकिन अब हम चलते हैं रेड हॉट सीट की तरफ। मैं लिटरली जा रहा हूँ रेड हॉट सीट की तरफ, लेकिन मैं उसको गुजरते हुए अपनी छोटी सी ऑरेंज सीट की तरफ जा रहा हूँ। नोमान क्या हाल है आपके? जबरदस्त जबरदस्त। क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहा हूँ? सबसे पहले तो मैं कुछ थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा केटू के साथ अच्छा काम अच्छा करते हुए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऑलमोस्ट मैंने 4 शोज़ किए हैं और जहाँ से आपने सिलसिला छोड़ा था मैं वहीं से वापस उसको शुरू करना चाहूँगा कि बड़ी धांसूदार और बड़ी धुएंधार आपने एंट्री करा दी मेरी यहाँ पे, बड़ी तारीफों के आपने पुल बांध दिए, थैंक यू सो मच। और मुझे आज यहाँ पे आपने इनवाइट किया है तो मुझे बड़ा अच्छा एक सेट की भी बड़ी अच्छी वाइब आ रही है। और केटू की फैमिली आई थिंक शुरू से ही जब से मैंने ज्वाइन किया है वो एक फैमिली इन्वायरमेंट है। तो आई थिंक कि 4 शोज़ मैंने अरबाज आ मिलमाना में किए हैं। तो आई वुड वांट एवरीवन टू नो कि मैं अरबाज आ मिलमाना पे आता हूँ, थोड़ी सस्ती जो है मैं प्रमोशन अपनी खुद कर लेता हूँ ताकि नहीं नहीं, लोगों को मेरे पता मतलब चल केटू जाए की दुनिया का मकसद ही ये है। कि आप हर मंडे को अरबाज आ मिलमाना में मुझे देख सकते हैं। और मैं वहाँ पे करता क्या हूँ, मेरा काम ये होता है कि मैं बेसिकली एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड और कुछ म्यूज़िक से रिलेटेड आपके साथ चीज़ें शेयर करता हूँ। अच्छा, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि आज मैं ये चाहूँगा कि सिंस हम यहाँ पर बैठे हैं और बातचीत भी कर रहे हैं और एक सिलसिला चलता रहेगा, मैं आज एक टॉपिक ऐसा रखना चाहता हूँ कि हम उस पर बात कर सकें। इट्स अबाउट सोशल मीडिया। ओके, कि सोशल मीडिया का हमारी ज़िंदगी पे क्या इन्फ्लुएंस है। जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं और टीवी स्क्रीन के ये सामने, इंस्टाग्राम वालों को भी इनकी तरफ करें हाँ ठीक है। हाँ ताकि ये भी सुने, सुने। सोशल मीडिया वाले भी सुने। हाँ अस्सलाम जी वालेकुम everyone। हाँ जी आप बोलो। अच्छा जी, तो जो लोग भी हमें देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, अपनी टीवी स्क्रीन पे हमें देख रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। आई थिंक नंबर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर है। और व्हाट्सएप पे भी आप हमें मैसेजेस करके बता सकते हैं कि आपको हमारा शो कैसा लग रहा है और साथ ही साथ सोशल मीडिया का क्या इन्फ्लुएंस है आपकी ज़िंदगियों पर। सबसे पहले मैं केवान आपसे पूछना चाहूँगा कि आप मुझे बताएं कि सोशल मीडिया कितना मैटर करता है आजकल के टाइम में। हम पर्सनली या फिर जनरली जो मुझे नजर आ रहा है, ओवरऑल आप इसको किस तरीके से? मुझे जो ओवरऑल नजर आ रहा है हमारे मुल्क के अंदर, एटलीस्ट लेट्स रिस्ट्रिक्टेड टू आवर ओन कंट्री, हम इसको बहुत नेगेटिवली यूज़ कर रहे हैं। हम इसमें से पॉजिटिव बड़ा कम निकाल रहे हैं। पॉजिटिव एग्जिस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन हम उसको बिल्कुल ही लोक ओवर करते हैं। लेकिन हम इसमें से अपनी भड़ास निकालने का ज़्यादा सीन है। वो आई थिंक कि हर कोई जर्नलिस्ट बना हुआ है। हाँ, हर कोई जर्नलिस्ट भी है, ऑथेंटिसिटी कोई भी नहीं है, हर कोई लड़ रहा है एक दूसरे से, हर कोई एक दूसरे को बुरा फील कराने के लिए सोशल मीडिया में जा रहा है। क्योंकि कंप्यूटर की स्क्रीन के पीछे से गालियाँ देना ज़्यादा आसान है, मुंह के सामने हम गालियाँ देने वाले बंदे लेकिन आई थिंक कि सोशल मीडिया ने काफ़ी सारी चीज़ें आसान भी कर दी हैं। अभी हम लाइव बैठे हैं इंस्टाग्राम पे, हाँ ठीक है, आपका शो जो है वो काफ़ी सारे लोग, आई थिंक हमारे पास इतने व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे, आई थिंक दैट्स वन ऑफ द प्लस पॉइंट ऑफ द इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया की हम बात करते हैं। बिल्कुल, तो दैट उस हवाले इज से अगर हम देखें, एक टूल है, एक टूल है, उसको अगर सही तरीके से यूटिलाइज करें। बहुत सारे लोग अर्न कर रहे हैं इसके थ्रू। अगर हम टिकटॉक की बात करते हैं, कर रहे हैं। आपका एक्सपीरियंस कैसा है सोशल मीडिया से? सोशल मीडिया पे ठीक है, जैसे आपने कहा कि एक अच्छी, जैसे केवान ने बोला कि एक अच्छा टूल है, लेकिन ये है कि जो न्यूज़ उस पे होती है, जो खबरें होती हैं, वो ऑथेंटिक ज़्यादा होती Authenticity नहीं नहीं है। है उसकी। हाँ, ऑथेंटिसिटी है। आई थिंक कि बहुत छोटी सी चीज़ जो है बहुत जल्दी वायरल हो जाती है। बिल्कुल। बिफोर आपको वो टीवी पे, न्यूज़ पे, किसी ऐसी जगह पे नजर आती है, उससे पहले ही लोग उसको
अपलोड कर देते। आपको नहीं लगता कि आई थिंक कि जो एक कॉलर आए हैं आपके लिए। पता नहीं शायद आपके लिए नहीं है लेकिन आए हैं कॉलर। चेक तो करें, ले ना कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं आइला बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। आयजा? आइला आइला। आइला जी। आइला कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं प्रोग्राम देख रही हूँ काफी देर से और काफी अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं आप। मैंने एक्चुअली नुमान से बात करी है। नुमान जी, नोमान ही बात कर रहा हूँ, प्लीज। जी कैसे हैं आप? माशाल्लाह आज तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। और बाकी जो है आपका माशाल्लाह पर्सनैलिटी और अभी बातें वही सुन रही थी। मैंने एक दो दफा पहले भी देखा था बट फिर हुआ नहीं दोबारा देखने का, तो मैंने कहा आज केटू लगाया तो स्क्रीन पे आप नजर आए, मैंने सोचा कॉल कर लूँ। थैंक यू सो मच। आइला आपने पहले नुमान को कहाँ देखा? हाँ मेरा भी यही सवाल था। मैंने कहीं देखा था, मैंने वैसे लाइव भी कहीं देखा था, ठीक है। टीवी पे देखा? और टीवी पे भी मैंने वैसे तो लाइक लाइव देखा था कहीं पे। मैंने केटू चैनल पर देखा था, दूसरे शो में? कौन से चैनल पे देखा था? मैंने चैनल पे भी देखा था एक्चुअली अपने फ्रेंड के साथ ही। वैसे मैंने इनको कहीं और भी देखा था, लाइक लाइव देखा था। कोई फैन है? जी आपने कहीं परफॉर्म करते हुए देखा है नुमान को? सिंगिंग माशाल्लाह। मैंने कहा मैं भी सुनूंगी, कोई जो है वो सिंगिंग करके सुनाए मुझे कोई अच्छा सा गाना तो मैं सुनूं। ये हुई ना बात, ये बड़ी जेन्युइन रिक्वेस्ट है। आइला बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आपने बहुत अच्छा काम किया कि आपने सिंगिंग की रिक्वेस्ट की। एंड नुमान से हम बिल्कुल कराएंगे जी इस प्रोग्राम में। मैं ये पूछना चाहती हूँ नुमान हमसे क्यों पूछ रहे थे सोशल मीडिया के बारे में? क्योंकि नुमान एक ऐसा बंदा है जो गेस्ट की तरह नहीं बैठा हुआ है इस शो के। हाँ बिल्कुल, वो हमसे मैं आज सवाल फुल कर गेस्ट रहे हैं। मोड में। नुमान ने मेरा काम बड़ा आसान कर दिया है। आई थिंक मेरा शो पे आने आई का डोंट हैव टू मकसद भी कीप आज थ्रोइंग यही है। क्वेश्चंस एट हिम। ये बंदा खुद मैं बातें चाहता करता हूँ कि केवान और आप आज ब्रेक पे रहें, ठीक है? ये पहली मर्तबा होगी कि मेरे कि शो हम के अंदर relax मेरी हो ग्रीन गए टी हैं। खत्म होने आई वाली थिंक है। कि आज का शो कुछ ऐसा हो गया कि पहले अंकल हालकू आए हुए थे, ठीक है, स्टार्ट उन्होंने ले लिया, फिर तारपुर साहब आ गए, तो फिर आपने गेस्ट बुला लिए नईम साहब, और उसके बाद आई थिंक आज आप रेस्ट करें, चाय पिए, एंजॉय करें, बस ठीक है। थोड़ा सा मैं music बता रहा हूँ आपको पहली बारी सुनाऊंगा। हुआ है कि मेरी प्याली खत्म हो गई है। हाँ। उन्हें शो में इतनी बातें करनी पड़ती हैं, प्याली को टच नहीं इसका करना। मतलब है आपको वाकई मजा आ रहा है show बहुत मजा आ रहा है। अब खाने का में। मुझे भी बंदोबस्त बहुत मजा आ रहा है। रोटी कितने और साथ ही साथ जो हमें टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं हमारे नाजरीन, मैं चाहूँगा कि वो हमें कॉल करें और बताएं कि वो आज के शो के बारे में क्या कहना चाहते हैं और हमारा टॉपिक जो है उसके उधर बारे देख ले में क्या इंस्टाग्राम कहेंगे। वाले क्या कह रहे हैं। जी 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 ओके क्या मैसेज है? ओके केटू टीम अल्लाह सलामत रखे जी, आमीन आमीन। ये कौन थैंक यू कह सो रहे हैं मच। ये हैं नुमान फारूक आबिद, ये तो मेरी नाम, अच्छा आई थिंक ये मेरी दूसरी आईडी से मैसेज आया है। अच्छा नुमान जैसे बड़ा कॉमन नाम है, बड़ा बहुत ज्यादा कॉमन लोग- नेम है जी। अच्छा तो सिंस मैं ये चाहूँगा कि यार आज बारिश का भी बड़ा अचानक से एक मौसम बन गया है, तो मजे का मौसम। हमें कॉलर्स जो हैं वो कॉल करके बताएं कि उनके वहाँ पे मौसम कैसा चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और और अब आयला ने जैसे मेंशन किया है, ये जो छुपा रुस्तम है ना बैठा हुआ इधर, बिल्कुल अकेला बैठा हुआ भी अच्छा लग रहा है, लेकिन जब इसको हम गिटार देते हैं और भी अच्छा लगता है। बहुत ज्यादा। ये हम करेंगे और आप बिल्कुल एक वक्फे के बाद करेंगे। बिल्कुल ब्रेक से वापस आने के बाद यू विल सी द म्यूजिकल साइड ऑफ नुमान कली। और उसका साथ देने के लिए आपका ये अनाड़ी भाई भी थोड़ी सी कोशिश करेगा कि मैं जरा प्रकाशंस के अंदर थोड़ी सी साथ दूं, लेकिन नुमान इज गोइंग टू बी द स्टार, द रॉक स्टार ऑफ द शो राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप लोग देख रहे हैं केटू की दुनिया, विल बी राइट बैक। कीवे मुखड़े तो नजरा हटा, कीवे मुखड़े तो नजरा हटा, कि तेरे जया और सिरा जी करदा मैं तेनू वेखी जा, जी करदा मैं तेनू वेखी जा, कि तेरे जया और सिरा
यू थैंक यू बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। मुझे बड़ा मजा आया, मुझे पता नहीं था कि यार आपने मैंने 2 ये मिनट बाद टैलेंट इसको भी है टच यार। किया है। और दोनों ने इकट्ठे बड़े मजे से वो किया। मैं वो बड़ा It नर्वस was the first time I think हमने साथ जैम करके प्ले किया। I mean, सर, दिस इज लाइक लिटरली द 4th टाइम इन माय लाइफ आई प्लेड इट। मुझे बड़ा जबरदस्त आपने प्ले किया, बड़ा मजा आया मुझे। दिस वाज गुड ऑटोमेटिक स्पॉन्टेनियस केमिस्ट्री। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा पहले से मजा आया आपने नुमान के साथ। मुझे ऐसा लगा नुमान मुझे बीच में स्पेस दे रहे थे कि मैं कहीं ब्लंडर ना मारूं, सो दैट वाज आई एंजॉयड इट। मुझे बड़ा मजा आया। I loved it, बड़ा मजा आया जी, बहुत अच्छा लगा। ये जी लाइव जैमिंग थी विदाउट एनी प्रिपरेशन एंड हमने एज इट इज बस औजार उठाए और बजाना शुरू कर दिया, और बजाने के फौरन बाद एक कॉल आ चुकी है। अल्लाह खैर करे, नुमान जरा बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रही हैं? अनम बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी अनम कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। नुमान से बात हो रही है। जी नुमान बात कर रहा हूँ। नुमान कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। ओके। आप शो देख रही है हमारा? जी जी बिल्कुल देख रही हूँ। अभी हमने लाइव कुछ प्ले किया है, कैसा लगा आपको? बहुत जबरदस्त। ओके, बताएं क्या वैसे प्ले मैं किया आपकी था? हाँ ये बताएं क्या प्ले किया था? सॉन्ग प्ले किया था ना अभी आपने। सॉन्ग का नाम बताएं। अब मैं कैसे तो वो तो गा के नुमान ने अभी सुनाया है। अच्छा, आपने अगर कोई सॉन्ग रिक्वेस्ट करना है, आपको आजकल कौन सा गाना अच्छा लग रहा है वैसे? आर यू लिसनिंग टू एनीथिंग? फेवरेट सॉन्ग है मेरा अभी एक्चुअली ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है वो उसका मुझे याद नहीं आ रहा। मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही है कि मेरी कॉल लगी है नुमान की। आई थिंक वो बहुत कंफ्यूज हो गए कॉल करके। अच्छा चलें आप ये बताएं कि आप हमारे टॉपिक के बारे में क्या कहना चाहेंगी? सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ पे कितना है, या आप क्या देखती हैं अपने आसपास? नहीं वो बहुत एक्साइटेड थी ना पहली I बार think जब वो कॉल मिली। excitement हाँ एक्साइटमेंट में में वो ही। थोड़ा सा हाँ। अच्छा, अनम थी इस्लामाबाद से थी जी अच्छा अनम, थैंक यू सो मच Thank you फॉर so much. कॉलिंग। Yeah, आपने thank you. कॉल की, आपने तारीफ की, आपने हमारी Thank you. हौसला अफजाई की, उसकी बहुत बहुत मीन दैट मैटर्स अ लॉट। उससे बड़ी चीज़ इंकरेजमेंट मिलती है, हमारी परफॉर्मेंस में बेहतरी आती है। इंशाल्लाह जब आप नेक्स्ट टाइम कॉल करेंगी तो थोड़ा नर्वसनेस कम होगी, तो आप भी कंट्रीब्यूट करेंगी प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि K2 की दुनिया, बल्कि K2 के हर प्रोग्राम के अंदर जो हमारे कॉलर्स होते हैं वो बड़े ज़रूरी होते हैं बहुत ज्यादा। एंड दे कंट्रीब्यूट अ लॉट टू आई थिंक हमें इस्लामाबाद से काफी सारी कॉल्स आ रही हैं। आई एम वेटिंग फॉर द यू नो द पीपल फ्रॉम पिंडी। हाँ अच्छा अच्छा, पिंडी जा बिकॉज़ आई बिलोंग टू पिंडी, तो मैं चाहता हूँ कि यार मेरे पिंडी मेरे बॉय, मसेर, मेरे बॉयज, मेरे लोग, मेरे अपने कहाँ हैं यार? you know? मेरे आप क्या लोग कहाँ नुमान पे? आपने क्या बोला मेरे? मसेर मसेर। मसेर जो है मासी बहुत ही के- प्यारा वर्ड है। हाँ मासी के बेटे को कहते हैं। लिटरली मासी के बेटे को हाँ, कहते जैसे हैं। हमें थोड़ी देर पहले पिंडी के खाला के अंदर बेटे कह हम रहे शेर, थे। हम दोस्तों को कहते हैं। अच्छा दोस्तों को अच्छा, कहते हैं। जो बहुत अच्छे हमारे जिगर टाइप्स होते हैं ना। देखिए ना कैवान आ गया ना प्यारे फुप्पो और वाले। खाला का। खाला के ज्यादा क्लोज होते हैं फुप्पो। अच्छा थोड़ी देर पहले मैं Cousin बैठा वाला सुन रहा था माहौल आपकी ये फुप्पो और सुना ना खाला आपने वाली नुमान? बात हाँ भी। जी। तो आई थिंक आई वुड डिसएग्री विद इट कि अच्छा मैंने जेन्युइनली जब भी किसी से ये बात की है अपनी फुप्पोज के बारे में, फुप्पोज आई एम यूजिंग द वर्ड फुप्पोज बिकॉज 3 फुप्पो है मेरी, तो जो सबसे छोटी वाली है उन्होंने हमेशा ही मुझे इतना चढ़ाया है जब भी मैं उनके घर जाता हूँ, शी कॉल्स मी कि यार मेरा फवाद खान आ गया। तो आई थिंक मेरी तीनों ही फुप्पो इतनी प्यारी है माशाल्लाह, अल्लाह उनको जिंदगी दे, और मेरी खाला भी उतनी ही अच्छी है, मतलब ऐसा नहीं है कि उनका यू नो आप जेन्युइनली खुशकिस्मत हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई वुड वैसे हर किसी की फुप्पो खाले उतनी जेन्युइन होती है, उनका अपने प्यार के बारे में तरीका फर्क होता एक है। जो चीज मशहूर है ना, आई थिंक वो मेरी फैमिली में एग्जिस्ट नहीं करती। ये आप ट्रेंड ब्रेकर हैं, ठीक है ना। इस ट्रेंड को तोड़ने के लिए आपने एग्जांपल आज शेयर किया है। ये आई होप हाँ, इस बहुत चीज सारे लोगों को की। जरा लोग समझें। आई होप कि मेरी पुप्पो भी देख रही है और उनको वाकई पप्पो का सुन के प्यार अच्छा करने लगे। का एक तरीका फर्क होता है, खालाओं का जरा फर्क हाँ, होता बिल्कुल, है, बिल्कुल फर्क होता तो लेकिन प्यार दोनों करती हैं जी, एंड अपने अपने तरीके से वो करती हैं। एक और कॉलर है जी, नुमान, कॉलर से बात। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अयाज बात कर रहा हूँ करदू से। करदू से? करदू से। क्या बात है। जी करदू से बात कर रहा हूँ। क्या हाल है सर? जबरदस्त। आप बताएं कैसे हैं और वहाँ मौसम कैसा है? मौसम बहुत प्यारा है सर। ओके, मौसम सुबह से ही प्यारा है या अचानक से प्यारा इस्लामाबाद की तरह हो गया? सर पूरा बहुत प्यारा ही होता है सर। करदू में तो हमेशा ही प्यारा होता है मौसम भाई। कौन सा ऐसा दिन है जब नहीं होता? तो बड़े लकी हैं आप किस करदू में। आप इस वक्त तो आप बड़ा एंजॉय कर रहे होंगे वहाँ के मौसम को। आप लोग भी आए ना सर इधर घूमने के लिए, बहुत प्यारा इलाका है। आप हमें लेने आएंगे तो हम आएंगे। इंशाल्लाह सर आएंगे सर, क्यों नहीं सर, आएंगे सर। पहले आप जरूर इधर आए, आएंगे। फिर हम आपके साथ वापस जाएंगे।
ठीक है सर, कोई मसला नहीं सर, आएंगे सर। और मुझे बताएं K2 देखते हैं आप, कोई प्रोग्राम देखते हैं K2 पे? जी मैं केटू अभी देख रहा था सर, आज शो देख रहा था, इसलिए मैंने कॉल की है। कैसा लग रहा है? सॉरी। बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त शो कर रहा है सर। क्या अच्छा लग रहा है शो के अंदर नुमान की लुक्स के अलावा? सर वो गाने बहुत पसंद आ रहे सर, इसलिए मैंने आपको अच्छा, हमारी परफॉर्मेंस पसंद आई आपको? जी सर, जी सर। केवान में ने बड़ा अच्छा कहून प्ले किया, आपको कैसा लगा? केवान में की तारीफ तो करें ना जी। तो बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है। कोई फरमाइश करना चाहेंगे? नहीं सर, बस वैसे आप उनसे कॉल करने की ख्वाहिश है, इसलिए मैंने कॉल किया सर। शुक्र है नहीं की। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया सर कॉल करने के लिए। स्कर्दू से आपने कॉल की, दोबारा भी कॉल कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। स्कर्दू से रियाज थे जी, इस्लामाबाद से अनम भी थी जी, और इस्लामाबाद से पहली जो थी क्या नाम था उनका? आयला। आयला आयला भी थी। आयला, अनम और हो गए रियाज। रियाज। बाकी जो इलाके हैं नुमान, अभी हाल ही में आप कश्मीर से होके आए हैं। जी जी, कश्मीर बल्कि का कोई इंप्रेशन नहीं मार के आप कश्मीर बड़ा में, कोई मजे का इंप्रेशन नहीं छोड़ के आए टूर कि है। आपको कोई कॉल ही कर ले इस प्रोग्राम के अंदर। मैं बल्कि चाह रहा था ये कि क्या मैं बात यहाँ है? बैठूंगा तो मैं ये बताना भी चाहूंगा कि जो कश्मीर का ट्रिप था बड़ा मजे का रहा। इट वाज अनप्लान्ड, अचानक से प्लान बना। मैंने सोचा कि ओके क्यों ना इसके ऊपर कुछ पैकेज वगैरह भी बनाया जाए। वो फिर आपने अरबाज और मिलवाना में हमने वो चलाया भी और काफी ज्यादा लोगों ने उसको शेयर भी किया क्योंकि हमने सोशल मीडिया के अच्छा ऊपर नुमान, अपने इधर तो आपसे कुछ लोग शायद पहली मर्तबा देख लो, कुछ लोगों ने शायद आपकी झलकी देखी हो अरबाज और मिलवाना में, लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखी उनको थोड़े से एक हाइलाइट्स भी दिखाते हैं ना कि आप उस शो में करते क्या। माशाल्लाह खूबसूरत सेट, खूबसूरत एंकर, खूबसूरत सेगमेंट भी होल्ड करते हैं, म्यूजिक भी बजाते हैं एंड इट्स अ वेरी लाइवली प्रोग्राम विद अ लॉट ऑफ वैरायटी एज वेल। तो उस शो को अगर आपको देखने का अभी तक नहीं इत्तेफाक हुआ तो क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ वैसे? हाँ, क्या क्या कर क्या रहे हैं आपने वो शो नहीं देखा और K2 की दुनिया देख लिया आपने, मेरे मतलब क्या कर रहे हैं आप? लेकिन आप लोग अब ये देखें उस शो के अंदर नुमान की जो कंट्रीब्यूशन होती है ना, वो क्या होती है अरबाज और मिलवाना के ऊपर। जो पीर और मंगल की रात को 9 से 11 बजे शो आता है, उसके अंदर नुमान क्या करते हैं ताकि आप वापस आके मुझे देख भी सके मंडे वाले दिन। हाँ, ये भी बड़ा जरूरी है। तो चलिए जी हाईलाइट्स देखते हैं। अच्छा नुमान, ये बताओ कि ग्रूमिंग कितनी जरूरी है? ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखें, आप माशाल्लाह एक होस्ट हैं, एक फिल्म स्टार हैं, आप खुद भी ये जानते हैं कि एक इंसान के लिए ग्रूमिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली हमारी अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, मीडिया की फील्ड की बात करें, तो यहाँ तो खैर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यारो यही दोस्ती है किस्मत से जो मिली है, सब संग चले सब रंग चले चलते रहे हम सदा। वो यादें तुम्हारी, वो बातें तुम्हारी जो हमको सताती रही, सर आई थिंक जो हमने सबसे पहले जो अपने प्रोमो शूट किया था, आई थिंक वो दिन बड़ा मज़े का था और मुझे भी बड़ा अच्छा लगा था कि हाँ, वो आप ही ने तो किया था। फर्स्ट एक्सपीरियंस के हमने साथ इस तरह से एक पूरा पैकेज बनाया था, तो बड़ा मज़ा आया था। चेक किया आपने? हाँ। चेक की मैंने आपने किया। क्या आपने चेक किया? किया? आपने तो इंस्टाग्राम चेक किया। मैं इंस्टाग्राम देख रहा, आप लोग चेक कर लिया ना, चलो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन नुमान जी, यू हैड अ लॉट ऑफ कलर टू द शो। बिल्कुल। उसमें आप सिंगिंग भी कर रहे हैं, फैशन का भी बता रहे, इतनी सारी जिम्मेदारी आपने इतने छोटे से वक्त के अंदर निभानी होती हैं। आज उम्मीद है कि हमने थोड़ा ज़्यादा आपको वक्त दिया, बिल्कुल, एंड उसके अंदर ज़रा खुल के जैसे आया। अभी थोड़ी देर पहले नईम साहब बैठे हुए वो बात कर रहे थे कि जब आपका पैशन होता है कुछ चीज़ करने का, ठीक है, तो फिर आपसे करवाई नहीं जाती, वो आप खुद से आपके अंदर से निकलती है। तो आई थिंक दैट वुड आई वुड से कि वो एक ऐसी चीज़ है कि वो नेचुरली आपके अंदर होती है। एंड इफ यू वर्किंग फॉर समथिंग, आप किसी चीज़ के लिए यू नो आपका पैशन है और आप वाकई वो चीज़ प्रूव करना चाहते हो, नॉट टू अदर्स बट टू योरसेल्फ, तो फिर आई थिंक कि आप नेचुरली उस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करते हो। नुमान, K2 की दुनिया में आज आप आए एंड यू लेफ्ट अ मार्क विद योर म्यूजिक, यू लेफ्ट अ मार्क विद योर ग्रेट वर्ड्स एज वेल। बहुत अच्छी आपने सोशल मीडिया के बारे में डिस्कशन की, और उसके अलावा ऑब्वियसली यू लेफ्ट अ मार्क ऑन द स्क्रीन एज वेल विद योर लुक्स एज वेल, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन। लेकिन जाते जाते यू हैव टू लीव अ मार्क ऑन दैट एज वेल। उसके ऊपर आपने अपना देना है हमें ऑटोग्राफ। पेन के थी, पेन किधर गया? पेन किधर गया? मिल गया पेन? आप अपना ऑटोग्राफ देंगे सो दैट यू स्टे इन K2 की दुनिया एट ऑल टाइम्स इन एवरी प्रोग्राम एज वेल, बिकॉज यू पार्ट ऑफ द K2 फैमिली। इंशाल्लाह ताला K2 फैमिली का आप भी हिस्सा हैं और अब आपको भी हम दरख्त पे चढ़ा देंगे। प्लीज, आपको मैसेज लिखना चाह रहे हैं?
ये भी जी वक्त होता था जब लिख के हम कोई पैगाम देते थे, अब तो टाइप करके फ़ोन पे या फिर सोशल मीडिया पे हो रहा होता है। ऑटोग्राफ की एक किताब हुआ करती थी, उस पर साइन हुआ करते थे, साथ में मैसेज भी हुआ करते। वो चीज़ें आजकल मेमोरीज जो है, जो टेंजिबल मेमोरीज होती है ना, जिनको आप हाथ लगा के शिफ्ट कर सके, फ्लिप कर सके, वो ज़्यादा अच्छी होती हैं। तस्वीरें भी वो ज़्यादा अच्छी होती हैं, क्योंकि एक मौका होता है तस्वीर लेने का, वही तस्वीर जाती है एल्बम के अंदर। बिल्कुल। इधर तो हम 25 तस्वीरें लेके एक सेलेक्ट करते हैं, फिर उसके ऊपर भी फिल्टर लगा देते हैं। बिल्कुल, कुछ डिलीट हो जाती है, कुछ उस टाइम रियलिटी से कितनी दूर बट अगेन वही सोशल मीडिया देखें, कितनी सारी ऐप्स हैं, कितनी सारी चीजें हैं सोशल तो मीडिया पे चल रही हैं। गलत है ना, मैं तो इसके खिलाफ हूं। आई थिंक कुछ चीजें आसान हो गई है, कुछ चीजें कुछ जो हमारी गवर्नमेंट है उनको पॉलिसीज बन तो रही हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। ऐसे we need to go back to the drawing board and fix a few things. लेकिन वन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। थैंक यू सो मच, बड़ा मजा आया जी। ये दोबारा भी करना है हमने इंशाल्लाह। आई थिंक अब तो हम ऑफिस में बैठ के करते हैं, कैमरा ऑफ करके करें तो ज़्यादा इजी होगा। कैमरे के सामने बंदे की जो बीट होती है बस हो जाती है थोड़ी, कभी हो भी जाती है, जैमिंग करनी जरूरी है। लेकिन बड़ा मजा आया जी, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। इंशाल्लाह दोबारा भी आपको शो में इनवाइट करेंगे जी, बड़ा मजा आया इंशाल्लाह जी, दोबारा भी करेंगे एंड विल सी यू अगेन। तब तक गुड लक फॉर योर फ्यूचर वेंचर्स एंड योर म्यूजिक एज वेल। नाज़रीन, अभी हमने एक और वक्फा लेना है, लेकिन फिक्र न करें, K2 की दुनिया के अंदर सिलसिला चल रहा है। रेड हॉट सीट के ऊपर एक और मेहमान को भी हम बुलाएंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू K2 की दुनिया। K2 की दुनिया में सिलसिला जारी है, मेहमान भी आ रहे हैं। रेड हॉट सीट के ऊपर हम मेहमानों को शिफ्ट, रोटेट एंड ट्रांजिशन से गुजार रहे हैं। एंड मेहमानों का ताल्लुक जी, पहले एक हमारा बड़ा मशहूर शो है अंकल हालपुर की दुनिया, अंकल हालपुर थे पहले, फिर उसके बाद द मैन बिहाइंड द होल एक्शन मिस्टर तालपुर, नईम तालपुर साहब थे। उसके बाद हमने बुलाया नुमान कलीम को, जिनका ताल्लुक अरबाज और मिलवना के शो से है, और ऊपर से वो म्यूजिशियन भी हैं, ही इज़ फैशन एक्सपर्ट एज वेल। एंड उनके साथ बड़ा मज़ा आया जी, म्यूज़िक प्ले करके भी और उनकी बातें सुन के भी। एंड कुछ कॉलों का सिलसिला भी हमने बीच में जारी रखा। अब जी हम बॉर्डर के उस पार जा रहे हैं, ठीक है ना। बॉर्डर के उस पार जब मैं कहता हूँ तो हम बेसिकली अपने जो भाई चैनल हैं, ब्रदर चैनल्स हैं, उनके जो कुछ स्क्रीन फेसेस हैं उनको मधु करते हैं K2 की दुनिया के अंदर। लेकिन इसके अलावा, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ मेंबर ऑफ द स्क्रीन ऑफ अदर चैनल्स ऑफ खैबर टीवी एंड खैबर न्यूज़, उसके अलावा जो आज हमारे मेहमान हैं उनका ताल्लुक AVT चैनल से भी बहुत पुराना है। उसके अलावा मेरे भी वैसे भाई लगते हैं, एंड आई ट्रीट हिम लाइक एन ओल्डर ब्रदर एज वेल। और वैसे डेजिग्नेशन वाइज ही इज़ ऑल्सो जनरल मैनेजर फॉर PR इन AVT चैनल्स एज वेल। एंड अभी हाल ही में उनका एक ट्रांसफ़र हुआ है, जिसके जाने से पहले हमने कहा कि इससे पहले कि पेशावर चले जाए हम इनको प्रोग्राम में मधु कर लेते हैं, ताकि ये अपनी शमूलियत के ज़रिए K2 की दुनिया के अंदर भी चार चांद लगाए। तो आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं हमारे साथ दाऊद जान। अस्सलाम वालेकुम दाऊद भाई। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच केवान दाऊद, भाई। कैसा लगा आपको 10-10:30 तक वेट करना? मुझे बड़ा मजा आया। नहीं, मैं आपको हकीकत बताऊं, इसकी वजह आपका प्रोग्राम बड़ा पॉपुलर है KP के। मैं तो जाहिर बात है सरहद के उस पार उसने बात की जी, बिल्कुल। तो सरहद के उस पार जब मैं जाहिर बात है AVT चैनल्स को प्रेजेंट करता हूँ, मैं PR का भी काम करता हूँ। और दूसरा ये कि चूँकि CEO के बहुत करीब होते हुए कुछ ऐसे प्रोजेक्ट भी ऐसे करेंगे आप? अब ऐसे करेंगे? नहीं, मैं आप इस प्रोग्राम के अंदर आके जहाँ सिल्वी और केवान है वो CEO के करीब होने वाली बातें करेंगे। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि आपको पता हो ऐसे करेंगे, सारा निज़ाम उसी से चल रहा है। आप लोग तो यहाँ पे तालियां बजाते हैं CEO के करीब होने वाली बात क्या की आपने बताया डराने के लिए मेरी नहीं, ये जरूरी है। तो वहाँ पे जब मैं उस प्रोजेक्ट को करने के लिए जाता हूँ, कोई बात नहीं करेगा, मैं स्वाद जाता हूँ या मैं कोहाट जाता हूँ, या मिसाल के तौर पे, तो आप यकीन करें कि मैं बड़ा जेलस फील करता हूँ कि जब लोग आपकी K2 की दुनिया की, केवान की, इनके मेहमानों की, और ये तो मुझे कभी कभार थोड़ी बहुत ग्रिंजिंग होती है, लेकिन मैं वो दबा देता हूँ। मैंने कहा यार ठीक है, लेकिन उधर उस साइड पे इधर ये थे। लेकिन हमारा दिल बहुत बड़ा है दाऊद भाई, हमने आपको प्रोग्राम में इन्वाइट किया। आज खुल के बताएं आप कौन से चैनल पे कौन से प्रोग्राम में आते हैं जिनको नहीं पता। खैबर टीवी, जैसा कि आपको मालूम है माशाल्लाह, ये नाम किसी तारुफ का मुख्ताज नहीं। क्या आपको मालूम है खैबर टीवी का? सुना है। खैबर टीवी खुला है, और आप याद रखें कि ये इस तरफ पुख्तूनों का पहला पुश्तो का चैनल है 2004 से, और एक ऐसा चैनल जो कि एक आइडियालॉजी के ऊपर काम करते हैं, और वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस रीजन के अंदर इसी खैबर टीवी में जिसमें मैं काम करता हूँ, उसका एक दूसरा चैनल है, एक भाई है, जिस तरह से भाई खैबर न्यूज़,
जिसने पुख्तूनों की अवेयरनेस में, वुमेन एम्पावरमेंट में, इसके अलावा पीस, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए जितना काम किया है, आप पूरा K2 की दुनिया, मैं कहता हूँ कि आप पूरा सिमाही आप लगे रहें और मुसलसल 2-2 घंटे ये बात करते जाएं, अब तक जाएंगे। ऐसे ही रिसेंटली मैं आपको बताता हूँ, अफ़गानिस्तान में बहुत जाता रहा, और अफ़गानिस्तान के अंदर आप यकीन करें, एक दफ़ा तो हमें उलिस मशर साहब ने भी इनवाइट किया, अपने दोस्त, मतलब जो किंग अपना प्रेसिडेंट साहब थे, उन्होंने हमारी टीम को इनवाइट किया, तो मैं अफ़गानिस्तान चला गया। मुझे बहुत अच्छा लगा। आप यकीन करेंगे, हमारे कुछ कुलीग्स थे जिसमें हसन साहब भी बैठे थे और भी दोस्त थे, तो उन्होंने कहा कि आपका टेलीविज़न जो है, हालांकि वहाँ भी उसके बाद खैबर के बाद कुछ टेलीविज़न चैनल आए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये नंबर 1 चैनल है अफ़गानिस्तान में, ये मुझे याद है। और उसके बाद मैं अगर काबुल गया, हरात गया, और बाकी जलालाबाद के अंदर तो हमारे जहाँ जहाँ ऑफिस है, काबुल में हमारा ऑफिस, उस एरिया में मैं उस रीजन में जाता रहा, तो मुझे बड़ी खुशी मिलती थी। मतलब कि लोग कहते थे कि नहीं यार, लोगों की अवेयरनेस में, मोहब्बतों को बांटने में, इस रीजन को कनेक्टिंग टू ब्रिज जिसको कहते हैं ना, ब्रिजिंग में, हमने इस चैनल ने जो रोल प्ले किया है, मैं कहता हूँ कि आप K2 की दुनिया वाले ज़रूर जो है उसको देखें, ताकि आप लोगों को पता चले कि व्हाट वी आर डूइंग। तो मैं उधर एक प्रोग्राम करता हूँ, दुनिया वाले ज़रूर उसको देखें। मैंने इसलिए आपको बोला कि माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत पॉपुलर जा रहा है। भाई आजकल आप कौन सा प्रोग्राम कर रहे हैं? मैं उलिसी सियासत के नाम से खैबर टीवी पे एक प्रोग्राम करता हूँ। हमारे यहाँ पे बहुत मतलब स्ट्रेटेजिक डिपार्टमेंट के डायरेक्टर भी है, और आप समझ लीजिए कि जिधर भी जाते हैं तो खैबर न्यूज़ आ जाता है। वो चेहरा ऐसा है कि जैसे जाता है तो आपको खैबर न्यूज़ नज़र आएगा। इसकी वजह है कि उसने प्रोग्राम इतने ज़्यादा किए हैं, और माशाल्लाह जहाँ पे जाते हैं तो उसके साथ मैं प्रोग्राम करता हूँ, हसन खान के साथ। इधर आए थे आपके प्रोग्राम में भी, वो भी बड़ा, वो प्रोग्राम बड़ा पॉपुलर, मतलब पता है, मुझे मालूम है ना, इससे मैं घूमता रहा। तो उसमें ये था केवान भाई कि मैं वहाँ पे उलिसी सियासत जैसा के नाम से ज़ाहिर है। ये कब आता है प्रोग्राम? ये हमारा प्रोग्राम जो आता है, आप इसको 7:30 बजे देख सकते हैं खैबर टेलीविजन पे। दाऊद सर, हमारे देखने वालों को ये जरा ये भी बताएं, उलिसी सियासत क्या होता है? उलिस जैसे है अवाम, वो सियासत, एक तो वो सियासत है जो आप असेंबलियों में देखते हैं, जहाँ पे बजट के कापियाँ आप लोगों ने पता नहीं कहाँ कहाँ फेंक दी, एक दूसरे के ऊपर आपने। ये जो सियासत है, उलिसी जो लफ्ज़ है उसका मतलब अवामी है जी, अवामी सियासत है, और वो अवाम की ज़ुबान है, जो आवाम चाह, जो पॉपुलर इस वक्त इशू चल रहे हैं, या जो इस वक्त आवाम की आवाज़ है। तो खैबर टेलीविज़न करता क्या है कि उस ग्रास रूट लेवल पे जाता है। ऐसा नहीं है कि हम कोई प्रोग्राम उठाएं इधर आके और खाना पूरी की, नो, ये पूरा हमारा प्रोग्राम हमारे CEO कामरान हामिद राजा के साथ डिस्कस होता है कि अवाम इस वक्त महंगाई, इस वक्त जो है बेरोज़गारी, या इसके अलावा ये जो इस खित्ते में जैसे कि अफ़गानिस्तान है, अगर वहाँ से कुछ हमारे ये अफ़गान भाई आ रहे हैं मिसाल, तो हमारा फोकस 3 चीज़ों पे। अफ़गानिस्तान में उसका पूरा जो पहला 15 मिनट का सेक्शन है, अफ़गानिस्तान, हमारे अफ़गान भाइयों के लिए लिविंग हियर इन पाकिस्तान, और अगर कोई अफ़गानिस्तान में रहता है उनके जो ट्रांसपोर्ट की इशूज़ है, मैं उस पर कोई डिस्कशन कर ली। यहाँ पे कोई इमिग्रेशन की इशू चल रहा है फॉरेन ऑफिस के साथ, तो वो हम डिस्कस करते हैं। वेरी अच्छा दाऊद भाई, आप अपने प्रोग्राम के हवाले से बता रहे हैं और लफ्ज़ों के ज़रिए बता रहे हैं, तो कुछ नाज़रीन को कुछ झलकियाँ भी दिखा दें प्लीज़ कि उस प्रोग्राम में क्या होता है। हमारे पास एक पैकेज है जिसके अंदर थोड़ी बहुत हम विजुअली भी आपको दिखाते हैं कि इस प्रोग्राम के अंदर क्या होता है, जो दाऊद भाई सारी बातें कर रहे हैं। ये पैकेज देखिए आप लोग, वापस आके फिर मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। अवल मुंग चिकम दे ग्रानो नाज़िरून ता चिकम दे रालू स मुदमख के यसो में इस्तेमाल बिल्कुल बिल्कुल आजमाइशी ट्रांसमिशन आजमेख्ती खबरों के और पागे के अल्लाह ताला ढेर लुई शुक्र हो चिमुंगा पदगे आजमेख्त के और दगे इम्तिहानों के कामयाब शू। माته دا ښکاریږي چې دا په دې تاڼه کې ما سره د دشمنۍ یو اظهار دی، او دا ټول زما ملګري زما د بهادرۍ نه سوځي. څوک یې روکي؟ دلته زنانه ناستې دي، یو 2 منټه صبر وکړئ.
ګرانو خوږو کتونکو نن ما سره په خپل پروګرام سپینې خبرې کې چې کوم مېلمانه دي دا یو فیملی دا یو خاندان دی. مردان دا تا د یونیورسيټي ته چې کوم دی دا څنګه سپلای کوي په یونیورسيټي کې تا ته چو چیرې دا د یونیورسيټي کې لاړ شالته سټوډنټ هغه کوم سټوډنټ وو دا زما یو ذاتي حق دی لکه اسې به سم د سر زیډ ډیګري کولی شم क्या से क्या हो गया देखते देखते आपने मेरी एक्टिंग चेक की है. कितने संजीदा अंदाज में आपने मुझे पकड़ाया. मैंने कितने संजीदा अंदाज में लिंक दिया कि चलिए चलते हैं देखते हैं कि उस प्रोग्राम के अंदर आप क्या करते हैं. लेकिन उसके बाद ये जो रूप था आपका ये बड़ा जरूरी था. 16-17 साल पहले ख़वातीन और हजरात ने देखा हुआ है. इसका जिक्र क्यों नहीं किया आपने शुरू? नहीं मैं उस तरह पता है आपको ये जो सफर है तबीयत के मालिक नहीं है. मैं थोड़ा सा शुरू में करना चाहती हूँ. दाऊद साहब ने मेरे ख्याल में आपको ज्यादा पता होगा आपने शुरुआत आपने इस उससे की है कि आप हमारे ईवीटी चैनल्स के सीईओ साहब जो है उनके स्टाफ ऑफिसर थे. यहाँ से आप फर्स्ट स्टाफ ऑफिसर थे. सबसे ज्यादा मार मैंने खाई है. बड़े खुशनसीब लोग इसके बाद आए. दैट इज नॉट ट्रू. हाँ बिल्कुल वसूख से कह सकता हूँ मैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो सुबह शाम मार पहले खाते किसने मार खाई है बताएं मुझे. हाँ वो बदनसीब. मैंने ये सुना है कि पहले हमारे सीईओ साहब जो है वो हेड ऑफिस बैठते थे और ये स्टूडियोज वगैरह ये हमारे दूसरे यहाँ पे होते थे. सारा कुछ ड्रामों में भी आपने काम किया है. आपने वो जो है वो भी आपकी डेजिग्नेशन थी. यहाँ पे भी काम कर कैसे मैनेज करते थे सारा कुछ ये हमें सुना. इतने मुख्तलिफ मजाज इतनी मुख्तलिफ नोयत की जिम्मेदारी. मैं वजूहात बताता हूँ. कॉमेडी भी चल रही है तो साथ साथ संजीदा काम भी है. बड़ा कॉन्फिडेंशियल. जिंदगी जबरी मुसलसल की तरह काटी है और आप यकीन करें मैं बताता हूँ असल में खुद तकरीबन 16.5 इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मैं ज़्यादा बोला तो फिर 16 घंटे तक काम करते हैं. कुछ साल निकाल ले वैसे नहीं वो तो मैं छुट्टी भी गया था उससे सीईओ को बताया. अच्छा मैं बताता हूँ उस साल में बताता हूँ 16 घंटे काम करने जाहिर बात है. नया एक चैनल है और पुख्तूनों के लिए खैबर टेलीविज़न जो है और उसके बाद हमें जो चैलेंजेस थे तो सारा दिन वहाँ पे उनकी मीटिंग प्रोग्राम ये पहला खैबर शहर जो चला काजी आरिफ के साथ में बैठा हुआ था. तो उस वक्त हमें बड़े मसाइल थे. हमें पुख्तून आर्टिस्ट मिल रहे थे लेकिन केवान साहब इसके अलावा ये भी था कि अगर विद इन द खैबर कुछ लोग अवेलेबल है जो कि मल्टी टैलेंटेड है या मुख्तलिफ काम करते. तो मैंने एक ड्रामा बन रहा था तो ये जो पुलिस था तो मैंने इजाज़त ली. पहले तो मुझे थोड़ी सी उसने कहा कि तुम्हारे ऊपर लोड ज्यादा है क्योंकि सीईओ के साथ ये सारे आते थे. मैंने आपका शौक था आपने सीईओ साहब से मैंने सियासत तक का सफर है. क्या ट्रांजिशन मजे की बात सुने. उस वक्त हमारे अभी हमने एक ब्रेक पे जाना है. हमारे वजीर आला मुझे पता आपने चुप नहीं होना लेकिन ठीक है हमने एक ब्रेक पे जाना है. आप लोग केटू की दुनिया देख रहे हैं. दाऊद भाई के पास बहुत मजे की कहानियां है. कुछ ऐसी कहानियां नेवर बिफोर हर्ड ऑन टीवी वाली कहानियां भी है. ठीक है ना. वहां तक हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम सारों के पोल खोल सकते हैं उसके अंदर. लेकिन कॉन्फिडेंशियलिटी को मद्देनजर रखते हुए हम कुछ कहानियां सुनेंगे मजे की. एंड दाऊद भाई से मजीद भी जानेंगे कि वो उनकी क्या जिम्मेदारियां रही हैं थ्रू आउट दीज इयर्स इन एवीटी चैनल्स. एंड कुछ आपके व्हाट्सएप के मैसेजेस भी आए हुए हैं वो भी हमने शेयर करने. लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जी नाज़रीन वेलकम बैक टू केटू की दुनिया. मैं इस वक्त अपने इंस्टाग्राम वाले को अपलोड कर रहा हूँ अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट के ऊपर. और मैं दाऊद सर से राज की सारी बातें इधर सुन रही थी और जब मैंने सुना मुझे बड़ी हंसी. बताए ना ड्रामे के हवाले से दाऊद सर की बात करें. मैंने कहा दाऊद सर ये किस तरह का कैरेक्टर था जो आपने प्ले किया था मतलब ये क्या था. तो दाऊद सर उसकी स्टोरी सुना रहे थे. कहते इस पे केपी से फिर एतराज़ात भी आए थे. असल के काजी आरिफ साहब चाहते थे कि उसके ज़ाहिरी बात है लोग अभी नया सेटअप था काम बहुत ज़्यादा था और उस वक़्त ये इसने कहा कि आप तो मैंने सर को एग्री कर लिया तो सर ने कहा चलो ठीक है. उसका वो जैसा पहला एपिसोड आने लगा मैंने सर को जो कुछ बताया हुआ था कामरान साहब को कुछ और था. काजी आरिफ ने इधर आके स्क्रिप्ट थोड़ी चेंज कराई मुझे. उसने कहा कि तुम ये काम करोगे
तो ज़रा नाजुक मिजाज पे जोश है ठीक है अगर चमा सिंह आकारों को बस पागी रहू खल को खानदिल और बस सीरियस नहीं शुरू नए कम भी हुई भैया माते उजल याद दी उर्दू में अच्छा किधर चले गए सर आप मैं ये कह रहा था कि काजी आरिफ साहब जिस तरीके से उसने स्क्रिप्ट किया तो उसने चेंज करा दिया मैंने कोशिश की मैं सीरियस नेचर का आदमी था लेकिन उसने मुझसे कोशिश कराई जो कि बड़ी हिट चली गई इस पर इतराज़ात ये आई कि ज़ाहिरी बात है जो साहब के पास मेहमान आते थे CEO के पास उन लोगों में से ज़ाहिरी बात है उनको डील करना उनके पास ले एक दफ़ा मुझे याद है कि ये हमारे चीफ मिनिस्टर साहब थे अपना MMA के जी दुरानी साहब आए वहाँ पे साहब को मिलने के लिए तो आप यकीन करिए कि मेरे ड्रामे के ऊपर कम से कम 3 मिनट की डिस्कशन हुई 3 मिनट की तो मुझे फिर वो साहब जो है ज़ाहिरी बात है मैंने तो कुछ और कहा था काजी आरिफ साहब ने स्क्रिप्ट में कुछ और किया फिर वो परफॉर्म ऐसा हो गया फिर ज़ाहिरी बात है और भी जो लोग आते थे KBK से तो वो तनकीद करते थे तो उसके बाद मुझे 6 एपिसोड के बाद वो स्टॉप करना पड़ा और मुझे बताया गया कि आप इस करेक्टर को जो बंदा पूरा करेगा ये कैसे होगा और किधर तो काजी आरिफ साहब इस रूप में आया कि जो इंस्पेक्टर गीत खान था वो रिश्वत में पकड़ा गया था एंड काजी आरिफ ने उसको टेक ओवर अच्छा दाऊद साहब ये बताइएगा पहला पश्तो का चैनल था खैबर कितनी मुश्किलात आपको आई क्योंकि पठानों ने एकदम से एक्सेप्ट कर लिया था मतलब थे और भी पश्तो ड्रामे होते थे देखते थे लेकिन ये पहला पश्तो चैनल था हमारा माशाल्लाह से और अभी भी पहला पश्तो चैनल है क्या मुश्किलात आई थी बड़े किस तरह क्या एतराज़ात आए थे किस तरह आप लोगों ने डील किया एतराज़ बड़े आते थे देखिए ज़ाहिरी बात है कि जिस तरह हमारा कल्चर है या जो भी सिचुएशन है समझ नहीं आ रही थी और एक चैनल जहाँ से ज़ाहिरी बात है लोगों के जहनों में आते हैं ना कि चैनल चलाने वाला कोई सेठ होगा कारोबारी आदमी होगा उसको अपने इनकम से गरज होगा लेकिन उसको ये मालूम नहीं था कि इधर अब भी हम डर के मारे जो है क्या नाम है कलमा पढ़ के अंदर चले जाते हैं वो जो एहतराम है और वो अब जैसे जैसे टाइम गुजरता गया वो प्रोग्राम जो हमारे स्क्रीन जो लोगों को नज़र आनी तो उसको पता चल गया कि लोगों के सरों पे यहाँ पे दुपट्टे भी है यहाँ पे एजुकेटेड ख़वातीन आती है यहाँ पे तो आगे बढ़ों की बात होती है यहाँ पे तो बंदूक अच्छी चीज़ नहीं है कलम अच्छी चीज़ है ये बातें हो रही है तो फिर वालिदैन को अच्छा लगा कि नो यहाँ पे फिर हमारे यहाँ पे जो एंकर काम करते हैं उनके फैमिली यहाँ पे आना शुरू दिस इज़ ए फैमिली चैनल तो बड़े चैलेंजेस थे जी केवान साहब कुछ कहना चाहते हैं लेकिन आई डोंट नो मैं कुछ लोगों के मैसेजेस पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि इट्स अ फैमिली चैनल एंड द व्यूअर्स मैटर अ लॉट एवरी चैनल आज एग्जिस्ट ना कर रहा होता अगर हम व्यूअर्स को साथ लेके ना चलते तो इनको मैं इग्नोर नहीं कर सकता बड़ी गिल्ट होती है प्रोग्राम के बाद में अगर कोई मैसेज रह जाए तो कुछ मैसेजेस पढ़ते हैं क्योंकि उनको मैंने प्रॉमिस किया था हाजी मोहम्मद असगर साहब जिनकी आज कॉल नहीं आई लेकिन उन्होंने अपनी तस्वीर शेयर की है ये चेक किया आपने हमारे कितने कूल से हाजी मोहम्मद असगर साहब ये इन्होंने पहले भी शेयर की थी हाजी साहब कोई नई तस्वीर इनकी बालों का जो राज है वो मैंने पूछना है इनसे ये हाजी मोहम्मद असगर साहब है अटक से उसके अलावा जी मेरी तस्वीर किसी ने भेजी है ये मेरा सर इतना बड़ा कैसे हो गया साइड से अच्छा ये वैदा ने भेजी है इसके अलावा जी वर्दा शकूर है इस्लामाबाद से ये उनकी तस्वीर है आई थिंक ये उनकी बेटी की तस्वीर है बहुत बहुत शुक्रिया ऊपर चलते हैं जी नुमान फारूक आबिद हैं लावा से ये लें जी जगह का नाम बताना बड़ा ज़रूरी है साथ साथ वरना मैं तस्वीरें शेयर नहीं करूँगा मानसेरा से अदील राउफ है ये जी बैठे हुए अदील राउफ भी हो गए और टिकटॉक आमिर राठौर है आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद से बहुत बहुत शुक्रिया आई लाइक योर प्रोग्राम वेरी मच कैन यू प्ले ओल्ड उर्दू सॉन्ग्स और इनवाइट मुस्तनसर हुसैन ताड़ा इन योर प्रोग्राम सिल्वी कैन यू डू दैट अरबाज और मेहमानों में बुला लेंगे ठीक है सारे आते हैं माशाल्लाह आप लोगों की कॉल ही नहीं मिलती विश आपसे बात करने की है भाई ये कह रही हैं नैना इस्लामाबाद से कॉल ट्राई करें बार-बार मिल जाएगी कॉल इंशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम सर आपका शो बहुत अच्छा लगता है हम सब मिल के बहुत शौक से देखते हैं वहीद काशिफ है कहाँ से ओमान से तो भाई इंटरनेशनल गेम है आपको अंदाजा हो रहा है इस चीज़ का आई नो तभी तो मैं जेलस ऐसे वैसे नहीं हूँ सर ये मैंने सुना ये भी आपका अपना ही चैनल है सुना है आपको तो जेलस क्यों हो रहे हैं आप नहीं मेरे पास प्रोग्राम है केडू पे भाई मेरे पास केडू पे प्रोग्राम नहीं इसलिए जेलस हूँ है तो मेरे बेटे और बेटी अब्दुल हलीम सलाफी मस्कत ओमान से ये हैं जी बेटा बेटी उनके वाह मस्कत ओमान से अच्छा जी थैंक्स के वान भाई पेक दिखाने के लिए थैंक्स लॉट सईदा फिजा इसरार सईदा फजर इसरार अलपिंडी शनाज अच्छा ठीक है अभी जो खैबर की 3 मैसेज आए ना खैबर टीवी के हवाले से बोलेगा नहीं हो इसको क्यों नहीं बोलूंगा क्यों नहीं बताते हैं सब ठीक है आपको मैंने खैबर के बहाने बिठाया है इस प्रोग्राम ठीक है अच्छा मैं समझो मैसेज की बात करूँ खैबर का जिक्र जिन लोगों को खैबर की किसी प्रोग्राम का पता है या फिर दाऊद भाई की किसी प्रोग्राम की याद आ रही है वो भी मैसेज करें आज के प्रोग्राम के अंदर मैं मैसेज आपको पढ़ के सुनाऊंगा ये बड़े अच्छे हमारे व्यूअर्स हैं बड़े खुले दिल के हैं इज्जत रख लेना अच्छा मैं
हैरान इस बात में, मैंने सुना है दाऊद साहब कहते हैं मेरी उर्दू अच्छी नहीं है। क्यों नहीं अच्छी? आपने सीईओ साहब के साथ इतना अरसा गुजारा, आपकी तो पोटोहारी, उर्दू, इंग्लिश, हर जुबान आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपका ये जो तस्वीर में दिखा रहे हो इनके बारे में क्या ख्याल है? दिखाएं जरा। ये तो कितना गौर से देख रहे हैं। मेरा अक्सर इस जगह से वास्ता है, तस्वीर जो है मुझे अच्छा जगह से ज्यादा जगह से ये देखिए ना, जगह से वास्ता है, मतलब बहुत ये ज्यादा कि वास्ता रखते, मतलब कि वास्ते के मतलब के बंदे हैं आप। मतलब मैं ये कहता हूँ कि वहाँ पे जी हाँ जी अच्छा हाँ जी अच्छा, इन दोनों के बारे में क्या ख्याल है वैसे? है ये हमारे, आपको मैं बताऊं कि दोनों बड़े इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें आसिम कुरैशी साहब का जो माशाल्लाह, मैं आपको बता दूं कि मेरे ज़ात के हवाले से ये है कि मुझे खैबर टेलीविज़न में लेके आने वाले आसिम कुरैशी साहब है। यस, और मैंने उनसे हमेशा बहुत, मेरे सीनियर है, मैंने बहुत उनसे सीखा। उन्होंने मुझे मतलब ये कि डांट डपट भी होती रही, मैं अच्छा, सीखता रहा। आसिम साहब से डांट डपट होती रही? क्या बात कर रहे हैं? दाऊद भाई, शुरू में आसिम साहब ने आज तक जिंदगी में किसी को नहीं डांटा। और ये आपका ख्याल है जब गुस्से में होते हैं सर, वो डांट भी बड़े प्यार में डांटते हैं। क्या कह रहे हैं? ये शायद गलत है, तुम बाहर गए थे, तुमने रोड शो किया हुआ था, तो तुम आए वापस इसको ऐसा, तुम एडिटर के साथ ये किस तरीके से बोला? ये देखिए कितने प्यार से, ये भी बताया ना किस तरीके से उन्होंने कहा। इधर आओ, ठीक है बूझी, लेकिन ये मेरी बात सुनो, ये आप इसका नेक्स्ट टाइम केयर करना। आपने और ये दूसरे साहब है, इसका भी जिक्र करूंगा, मुबारक साहब जो है, जिगरी दोस्त है जी, दोस्त भी है, लेकिन मैं बताऊं आपको इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है, मतलब इस रीजन में खैबर न्यूज़ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है। और जो इस खत्ते की सूरत हाल है, इसमें खैबर न्यूज़ का जो किरदार है वो सब आप लोग देखते हैं। तो मुबारक साहब उसके न्यूज़ कंट्रोलर है, चीफ कंट्रोलर है। बिल्कुल हाँ, मैंने बोलना था, असल में वही उर्दू खराब है जरूरी। हाँ, फिर कहते हैं उर्दू खराब है। आपने सीईओ साहब से नहीं सीखी है उर्दू? वैसे चीफ उर्दू का लफ्ज नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा तो ध्यान ही नहीं था। हमारे न्यूज़ को कंट्रोल करते, इसमें जो करंट अफेयर के प्रोग्राम है, इसमें जो न्यूज़ है, तो मुबारक साहब इसको जी, वो भी हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं। वो भी आ चुके हैं। असल में प्रोग्राम इतना पॉपुलर, मैंने बड़ी कोशिश की, मुझे मतलब सिफारिश भी जंगाई है, किसी ने मुझे चांस नहीं दिया। ऑफिस में पाए नहीं गए, इसलिए आपका ख्याल है आज आपको जबरदस्ती सिर्फ एक दिन में, कल मैं थोड़ा जल्दी गया था और इसके नहीं होते जबरदस्ती ये गवाह है, स्टाफ अफसर अब गवाह है। मैं गवाह हूँ क्या, कैवान ने आज भी रोका है और किसी आप दोनों ने वैसे एक दूसरे का ख्याल रखना है इस मामले के अंदर। तो मैंने बोला ये माशाल्लाह बहुत लेट आने वाली है, आप बहुत जल्दी जाने वालों में से। ख्याल है, गल सुने, मैं यकीन कर 10-15 मिनट कोई मसला नहीं होता। अच्छा, 10-15 मिनट तो साहब की तरफ से माफ है, कोई इशू नहीं। एक छोटी सी बात जी प्लीज, सीईओ साहब का गुस्सा कैसे होता है? आप तो कहते हैं मैंने उनका गुस्सा बड़ा झेला है, सीईओ साहब का गुस्सा कैसे होता है जो गुस्से में आते हैं? वरना क्या वो भी प्यार से डांटते हैं कि नहीं ये क्यों किया? वो असल में सूरत हाल बड़ी ख़राब हो जाती है, बड़ी नाजुक सी सूरत हाल बन जाती है मेरे लिए। बस फिर छोड़ दे या थोड़ा सा गुस्सा, प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, अप्रिसिएशन देते हैं, और वो देखते हैं, वो एक कीमियागर है, मतलब लड़के के अंदर देखते हैं ना कि यार ये आगे जा सकता है। खुद अभी भी इस उम्र में, मतलब मैं बताऊं कि अभी भी हम सबसे ज़्यादा काम करते हैं, मोस्टली लोगों का लोड आप करते हैं, प्रोग्राम है, सब कुछ है, तो वो कभी कभार गुस्से में जब आ जाते हैं तो फिर पता चल जाता है, आंधियाँ और थोड़ी बहुत कभी कभार। अच्छा, अभी ये जेलम से एक मैसेज है, बहुत देर से कह रहे हैं मेरी तस्वीर दिखाते, मैं जल्दी से इनकी तस्वीर दिखाता हूँ। ये ले जी, जेलम से मौसम है, उनकी तस्वीर है, मौसम है जी। मौसम। अच्छा, हमारे पास सिर्फ लिटरली 1 मिनट रह गया, दिस विल बी द लास्ट थिंग यू सेइंग। अच्छा, हमारे ऊपर जो मॉल है हमारा, जिसमें सारे डायरेक्टर्स और सेंट हॉर्स मॉल, हाँ सेंट हॉर्स मॉल, जिसमें अपर मैनेजमेंट बैठे, जी जी जी, वहाँ पे एक वर्ड बड़ा मैंने सुना है कि बड़ा मकबूल है, इसकी हिस्ट्री जरा बताएं। ये पता है, ये एनवायरनमेंट के ऊपर है। टिश्क्यों एक ऐसा लफ्ज़ है जो हम सब के लिए, ये इधर जितना भी 300 बंदा काम करता है, तो या मतलब ऊपर जो लोग काम करते हैं, टिश्क्यों का मतलब ये है कि हम इससे अंदाजे लगाते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं कि नो यार माशाल्लाह सुकून है। लेकिन अगर ये लफ्ज़ कम आ रहा हो, इसका मतलब है कि नहीं, काम खराब है। मेरे लिए तो कम से कम ये एक इंडिकेशन है। जी सर, बढ़िया से आपने नाइसली कवर अप किया है। वर्ड प्ले वैसे बहुत अच्छा था। टिश्क्यों मैं बता देता हूँ कहाँ से आया है। ऊपर जब से मेरे बेटे ने ऑफिस आना शुरू किया है ना, तो अब्बू के वोकैबुलरी के अंदर एक इस तरह का लफ्ज आया है, तो वो अब बहुत सीरियस किस्म की मीटिंग भी हो रही होती है ना, तो उसके अंदर मीटिंग को डिफ्यूज करने के लिए ना, जरा सीरियसनेस को ये लफ्ज यूज किया है। बेटा माशाल्लाह छोटा, इससे एनर्जी, और मतलब आप ये करें कि एक फैमिली चैनल का और क्या है कि अपने बच्चों,
अपने नवासे के लिए उसका जो केयर है पोता, उसके लिए तमाम चैनल जितने भी ऊपर लोग काम सेम कह रहे ठीक क्यों मुझसे भी बोलेगा, आपसे भी, केवान से भी। इसलिए तो जब भी माहौल संजीदा होता है उसको उठा के डेस्क के ऊपर रख देते हैं। मेरा और केवान हमेशा सीईओ साहब जो भी नाराज होते हैं केवान को, केवान कहते खैर मैं उसको आगे लेके यार ये हमारा वाकई वेरी गुड है, ये तो हमारी बड़ी बचत। हर कोई मेरे बेटे को उठा के ना उधर ले जाएगा अपने आप को कवर कर, पता चले मेहमान देना जरा। काजी साहब यही करते हैं, थोड़ी देर के लिए जरा दे दो। आरिफ साहब यही करते हैं। अच्छा जी, हमने प्रोग्राम वाइड अप करा है। दाऊद भाई बड़ा मजा है जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। आप इससे ज्यादा वैसे खुश मिजाज हैं, आज आपने बहुत कंटेन किया अपने आप को, वैसे मुझे बड़ा अफसोस है। नहीं मैं जरूर करूंगा, टाइम आपने मुझे बहुत कम दिया है। संजीदा रहा नहीं, किसी ने भी नहीं बोला, आपने मेरे से ज्यादती की है। मैं मुझे ये बताया गया था कि आपको 1 घंटा बिठाया जाएगा। मैं नहीं, आप बैठे रहे ना, हम जा रहे। नहीं मैं एक ऐसे आप जो है क्या मुझे ये बताया गया था आपको घंटा दिया जाएगा, आधा घंटा मेरा बकाया। हम बाकी आधा घंटा ऑफ एयर बातें करेंगे ना। नहीं मैं कह रहा हूँ अभी चाय पिलानी है आपको, कल आएंगे या परसों या तरसों, या मैं जब पेशावर से वापस अब आप हमें अपने प्रोग्राम में बुलाएंगे। इंशाल्लाह ये भी बता दें आपने पेशावर आना होगा मेरे प्रोग्राम में, किसी बहाने मुझे बुला ही लें आप पेशावर। हमने वाइंड अप करना है खवातीन, बहुत बहुत शुक्रिया केटू की दुनिया देखने के लिए। दाऊद भाई थैंक्स अगेन, एंड आपका भी हमने ऑटोग्राफ लेना है। दाऊद भाई का सितारा पैदा करें कहीं से, ताकि हम उनका भी ऑटोग्राफ लें और हम केटू के जो ट्री जो है इसके ऊपर इनका ऑटोग्राफ भी डालें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, मैसेज करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए, एंड फीडबैक प्रोग्राम के बाद भी हमें दीजिएगा। हमारे फेसबुक के पेज के ऊपर केटू टेलीविजन के नाम से, इंस्टाग्राम के पेज के ऊपर, हमारे ट्विटर के ऊपर, हमारी वेबसाइट के ऊपर, हमारे यूट्यूब के पेज के ऊपर भी इस पूरे एपिसोड को, फुल एपिसोड को देख सकते हैं। अभी आप लोग देखेंगे न्यूज़ फ्लैश, एंड न्यूज़ फ्लैश के ऊपर जो आज तक अभी तक की जो करंट अफेयर्स की जो सारी खबरें हैं और जो सारी अब तक की अपडेट्स हैं वो आप देख सकेंगे। मुझे केवान हामिद राजा को, सिल्वी खान को और दाऊद जान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान।